गांव देहात छोड़ के आ गए, कुछ बन के जाओ। सहभाज्य संख्या ये कोई ज्ञान नहीं है। सहभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, तो ये क्या होता है? ट्विन प्राइम। अब देखना, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा बस, जिनमें कुछ भी कॉमन न, या जो आपस में ना। वेरी गुड, इतने आओ। संख्याओं का ऐसा जोड़, ना ना ना, दो, हाँ, अभाज्य। और जिंदगी में किसी की सलाह मानने से पहले ये जान लेना कि आखिर वो क्या है। दो अभाज्य संख्याओं का किस पद पे आसीन है, जो आपको पुलिस तैयारी करने से रोक रहा होती है, देखना कि वो क्या कर रहा। हो सकता है खुद में क्वेश्चन हो, आपको ज्ञान दे रहा हो फर्जी का, तो फर्जी ज्ञान न लेना। दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर हो गया। तो इसमें कहा कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें जो आपस में ना कटे या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पे संख्या लिख के छोड़ दिया है, वहां पे कितनी संख्या? दो। केवल दो ही लोगों सोनू, और संख्या दो कैसी हो? अभाज्य। यहाँ अभाज्य हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ कैसी हो? अभाज्य। यहाँ अंतर अंतर कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ अंतर कितना हो? दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा ये लिखा, जैसे हमने कहा कि ये लिखा पूरा पूरा 4, और हमने कहा ये लिखा पूरा 7। क्या आपस में कट रहे? राजा बेटा तुम सहभाज्य जो बात दिख रहा है, एक संख्या अभाज्य है और एक संख्या भाज्य है, लेकिन फिर भी मुस्कान बहुत कसके है। बताओ काय? काय कि उन्हें कौन सा में जुड़वा बनना है? हमें तो क्या बनना है? सहभाज्य। बस आपस में कट तो रहे नहीं है। जैसे दो बच्चे बैठे हैं, हम लोग साथ बैठ के सर बोल तो नहीं रहे हम आपस, बात बात करना तब कहना, बात तो कर नहीं रहे, तो आप डांट क्यों रहे फिर? क्या आपस में बात कर रहे हैं क्या? कोई संख्या कैसी है? सहभाज्य। अब यहाँ ये लिखा 2 और ये लिखा 3, बहुत ध्यान से, ये भी अभाज्य है, होश में हूं, ये भी अभाज्य है। पहली बात तो दो जने सोनू, दो अभाज्य है, लेकिन इतना अंतर कितो मांगो तो तुमने कितो दो? सॉरी, आप सहभाज्य नहीं, तो मन में ख्याल आए मैं नहीं तो कौन बे, तो 3 से 5 आ गए। अच्छा, क्या ये अभाज्य है? क्या ये अभाज्य है? क्या अंतर कितने का? 2 का। तो बताओ ये संख्या कैसी होगी? जुड़वा अभाज्य संख्या। बच्चियां, कट तो हम ही रहे आपस में, क्या आपस में कट रहे क्या? नहीं। देखो, सहअभाज्य, 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 लेकिन जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य, और वो कोई जुड़वां अभाज्य नहीं। जितनी भी जुड़वां अभाज्य वाली संख्या होंगी वो सबके सब क्या होंगे? सहअभाज्य। और प्रत्येक सहअभाज्य संख्या को आप जुड़वां अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। क्या बात पल्ले पड़ गई? जितने भी ये ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर्स आपके को प्राइम तो बन जाएंगे, सारी के सारी जुड़वां अभाज्य संख्या आपकी सहभाज्य तो बन जाएंगे, लेकिन सारी की सारी सहभाज्य संख्या जुड़वां अभाज्य नहीं बने। मैं कुछ समझा नहीं सर, और लियो। जैसे हमने कहा लियो 9 12, 9 नहीं, हमने कहा 9 और 10 कर लियो, 9 11 कर दिया, ना ना ना, और 9 11 मान लो। जैसे आपस में कट रहे क्या? नहीं, लेकिन हमें पता है कि जो अभाज्य, हमें अच्छी से पता है ये तो भाज्य का है कि ये और उससे भी कट जाते हैं। तुम तो अभाज्य नहीं हो, तो होने को तुम सहभाज्य तो हो जाओगे, लेकिन मेरे भाई जब हम जुड़वा अभाज्य संख्या मांगेंगे तन्ने से कहेंगे भाई बिरादरी आपकी अलग अलग है, हमें दो बिरादरी का चाहिए अभाज्य, और ये वाली संख्या क्या बन जाएगी? सहभाज्य। लेकिन ये वाली संख्या जुड़वा अभाज्य नहीं बनी। अब यहां देखो, जैसे हमने कहा 11 13, तो ये कैसा है? अभाज्य। ए भाई, तो ये कैसा है? अभाज्य। अभाज्य अभाज्य, अंतर कितने का है? 2 का। अब देखो, क्या जुड़वा बन गया? क्या आपस में कट रहा है क्या? नहीं।
तो जितनी भी जुड़वां अभाज्य वाली संख्या होती है सारी की सारी क्या होंगी, सहअभाज्य। लेकिन सारी की सारी सहअभाज्य संख्या जुड़वां अभाज्य नहीं। क्या बात पल्ले पड़ गई? भूलेंगे नहीं? तुमको पहचान जाओगे पक्का? जैसे तो छीनना बहुत भयंकर तरीके से। क्या 4 7 जुड़वां अभाज्य है तुम्हारी वजह से? तो महीने मेरी जिंदगी। क्या 9 11 क्या जुड़वां अभाज्य है तुम्हारी तुम? अच्छा क्या 11 13 जुड़वां अभाज्य है? क्या 71 और 73 है? अच्छा क्या 69 और 71 है? तुम 3 से कटते हो, और तुम अगर कटते हो तो अभाज्य गोकरण ये जुड़वां अभाज्य। माय गॉड। क्या 41 और 43? क्या 11 13? अच्छा वो लिख लिख गया। क्या 17 19? क्या 21 और 19? काय कि तुम कटते हो ना। वेरी गुड। क्या 5 7? कट जाएगा क्या? क्या 3 5? क्या अभाज्य 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 अभाज्य? अंतर कितने का? अंतर कितने का? क्या 11 और 19 होगा क्या? क्योंकि अंतर बहुत भयंकर वाला साहब। हमें अंतर कितना चाहिए? 2 का। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई कि क्या सहभाज्य और क्या जुड़वां अभाज्य? बाकी जितनी भी संख्याएं लिखी हैं मेरे भाई, सारी की सारी संख्याएं आपस में नहीं कट रही, 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 नहीं कट रही। सारी की सारी संख्या कैसी है? सह अभाज्य। लेकिन तुम सहभाज्य बन गए, जुड़वां अभाज्य नहीं। तुम सह अभाज्य बन गए, जुड़वां अभाज्य नहीं। तुम सह अभाज्य बन गए, जुड़वां अभाज्य हो। याद रहेगा। तो सभी संख्या जुड़वां अभाज्य संख्या नहीं। लेकिन जितनी भी संख्या जुड़वां अभाज्य बन जाएंगी वो सबके सब क्या बन जाएंगे? सह अभाज्य संख्या। क्या प्रत्येक वाला क्लियर है? बात है क्या? चलो। अच्छा चीन गया। अब तुम बताओ प्रीतमा जी, छोटा सा नन्ना एक नाम लेकर के आता है, कौन संख्या? हाँ भाई, तो क्या होती है परमेशन? अरे मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, बहुत कम पढ़ाता हूँ, बस बातें बहुत करूंगा। हाँ बताओ। हाँ हाँ, क्या होती है? बंद बंदो तुम बताओ। व्हाट आर परमेय संख्या? कितना? क्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो? अगर ए बटे बी कह दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? या सी बटे डी कर दे कोई गुनाह कर दिया क्या? इसका मतलब दुनिया की वे सारी संख्याएं जो पी बटे क्यू का हो, या फिर जो अंश बटे हर के। वाह। दुनिया में इसको आप अंश कहते हैं, उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। मेरा काम समझाना है बाइलिंगुअल। तो हर का मतलब है डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। हो गया। पी का मतलब अंश और क्यू का मतलब हर, या दुनिया की वे सारी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त हों, दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। दुनिया की वे सारी संख्याएं जो ये अंश बटे हर के रूप में हो, या जिनको अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके। जो अंश बटे हर बन गई, या मान लो परमे बन गई। आइए यस। नीचे लेकिन ध्यान रहे, जीरो ना हो मुन्ना। अच्छा, जैसे हमने कहा 4/10 आ गया, जो तो जीरो आ गो, तो इसको जीरो पढ़ेंगे, इसको 10 पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा समझदार है। ये जीरो ऐसे पढ़ेंगे, जीरो और ऐसे पढ़ेंगे 10। हमने जीरो को मना किया कि 10 को? नहीं, 10 तुम आ सकते हो लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। ये पता चले कि पूरा जीरो आ जाए, प्लेन जीरो। जीरो का मतलब जीरो पूरा, जीरो का जीरो आ गया। हाँ प्लेन भी है। ऐसा पूरा का पूरा जीरो नहीं चाहिए। नहीं, वो पूछना कैसा भी ये कर रहे हैं, प्लेन भी है। ऐसे निषाद जीरो नहीं चाहिए हमें। ध्यान रखो। जैसे हमने कहा
हमने कहा 5/70 चल जाएगा। अगर कोई आदमी कहे कि 5/0, तो वो उसे 70 पढ़ेंगे से 0, तो दोनों। हमने 0 को मना किया, 70 तो मना। सुनो, तीसरा, जहां P और Q दोनों क्या हो, जहां P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक। बोथ मस्ट बी इंटीजर। कोई बच्चा चले टेंशन फ्री स्पेस के अंदर, सेशन आपके होली बाद होंगे, बस है ना, 1 दिन 2 दिन 5 दिन। अपनी को हो गया। तो जैसे किसी आदमी ने कहा, है भैया 4/7 पर में है कि अपर में? कहा पर में। बोले काय पर में? उसकी वजह है। पहली बात तो ये कि हमने आपसे कहा था कि अंश बटे हर के रूप में, तो हम हैं। शर्त नंबर 1 पूरी करते हैं। दूसरी बात, हमने मना कही थी कि नीचे 0 ना हो, मोहित भैया नीचे 0 नहीं है। तीसरी बात, हमने ये मांगा था कि चाहे P और चाहे Q हो, दोनों क्या हो, पूर्णांक। तो पूर्णांक इतना बड़ा साम्राज्य पूर्णांक का, एक घर हमें ही बना है उसमें, और ध्यान से। तो 0 1 2, क्या यहां से यहां को देखेंगे, क्या कानपुर दिखाई दे जाएगा? देखिए इतना तो पता, कानपुर यही रोड में है। इसका मतलब यहां से यहां देखेंगे झांसी दिख रहा नहीं, इतना विश्वास है झांसी यही रोड में है। इतनी बात। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, डॉट 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 करके झांसी दिखाई देता दे, लेकिन झांसी यही रोड में। 1 2, कहां तक आ गए, अनंत तक। कानपुर देखे ना देखे, साला कानपुर यही रोड में, याद रहेगा। अब बता, अंश बटे हर के रूप में हो, 10। नीचे 0 तो नहीं है, 10। चाहे तुम हो चाहे तुम हो, चाहे 4 हो चाहे 7 हो, क्या 4 तुम पूर्णांक हो? आगे जाके 7 भी लिखा होगा, तो वो भी क्या होगा, दिख तो नहीं रहा लेकिन है। मैं पता है कि 5 6 7, 2 मकान छोड़ के तीसरा मकान 7 का ही। कैसे 5 का छोड़ 7? इसका मतलब मेरे भाई, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक। फिर ये वाले संख्या बेटा क्या सकते हैं, तमाम सबूतों का वहां को। ये अदालत इस नतीजे पहुंची कि 4/7 कैसी है, यह संख्या है, परमेय संख्या है। एक मन में ख्याल आया, क्या ये संख्या परमेय परमेय होगी? हैं? वाह 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 वाह। 3 दिन तक परमेय अपरमेय ही पढ़ाऊंगा, देख ले फटाक से, ध्यान देख फटाक से। अधूरा ज्ञान लेके चले आओ नालायक को, सुनो, बर्बाद करे तुम लोग हाई स्कूल। देखो, P/Q के फॉर्म में हो, और नीचे Q का मान 0 ना हो, और चाहे P हो और चाहे Q। लड़कियां, क्या उसने धन पूर्णांक कहा, क्या उसने ऋण पूर्णांक कहा? पूर्णांक मांगा, क्या मांगा, पूर्णांक। और पूर्णांक का खानदान तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं बना भी नहीं पाता, इतना बड़ा है। देखो 0, क्या भाई, जैसे तुम पूर्णांक जैसे हम पूर्णांक, जैसे तुम पूर्णांक हम पूर्णांक, हमारी क्या गलती, जैसे तुम पूर्णांक जैसे हम पूर्णांक। अच्छा, मतलब अगर आप गोरे हैं तो आदमी है, और अगर करिया तो आदमी नहीं है, है ना? ऐसे मतलब, आप प्लस में हैं तो पूर्णांक, अगर हम माइनस में हैं तो क्या पूर्णांक नहीं होंगे, होंगे, होंगे भाई। जैसे तुम पूर्णांक जैसे हम पूर्णांक। जैसे घर में, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, जब लड़के घर में बड़े हो जाते हैं, बूढ़े लोग कहते हैं बेटा ब्याह कर लो,
लड़का कहता कि अम्मा अब हम का खावे हैं भाई। तो आपके भाई और दादा कहते हैं जैसे तुम खा रहे ऐसे वो खाते रहे। सही है, यही सही बात बर्बाद कर देती है। सही बात ना लायक। अल्लाह कहते तो मैंने सोचा ही नहीं। -5 और माइनस कितना 6। जैसे तुम लोग पूर्णांक हो वैसे हम हो। ए भाई, पहले तुम लोग बताओ, 4/7 और 4/7, 4/7, तीनों में कोई तीनों में कोई भेद है? क्या ये तीनों अलग है क्या? बताओ। नहीं, क्योंकि ये चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, चाहे तीनों कैसे हैं सेम। -4/7, इसका मतलब आपने कहा -4 है और 7 प्लस का, तो क्या फर्क पड़ता है? और 4 बटे कितना होगा पूरा पूरा -7 लिखा मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? वो भी 7 नीचे नेगेटिव लगाते नहीं है, इसलिए माइनस कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर। और हालांकि अगर बीच में लगा दोगे तब भी आपको तीन बातें कैसी हैं? सेम टू सेम। तो माइनस लगा मतलब माइनस लगा, क्या बात पल्ले पड़ गई? तीनों बातें कैसी हैं? सेम। कोई आदमी आपको गुमराह नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चियां। तो हमने कहा मान लो लिखा है 4/7 लिखा है, ये लिखा माइनस का। हमने कहा देखो हम लोग विभाग से आए हैं, पर में अपर में चेक कर रहे हैं। कर लो चेक। अटे बटे तो नहीं है? नहीं, क्षमा करें, अटे बटे है। गुड। नीचे जीरो तो नहीं है? अच्छा, चाहे पी और चाहे क्यू, तुम लोग पूर्णांक हो। यस। देखो 4 यहाँ लिखा है, वो पूर्णांक है। देखो आगे 7 लिखा है, हम पूर्णांक है। ऐसी -4 तमाम मकान कहाँ है? क्या हमारा मकान यहाँ है क्या? इसका मतलब पूर्णांक है ना। ये पूरा खानदान का है पूर्णांक, तो हम भी पूर्णांक है। और 7 तमाम मकान का है, चाहे जहां देख लो चाहे यहाँ देख लो, मकान तो मिल जाएगा ना। तो ऐसे हम ऊपर में हैं और ऐसे हम ऊपर में हैं। तो बात बुद्धि में चढ़ा लो कि प्लस माइनस का प्रभाव परमे अपरमे पर नहीं पड़ता है। प्लस माइनस का प्रभाव परमे अपरमे पर नहीं पड़ता है। प्लस माइनस का प्रभाव परमे अपरमे पर, जो संख्या प्लस की पर में होगी वो संख्या माइनस की भी क्या होगी? पर में। दिमाग में सेट कर लो, जो संख्या प्लस में पर में घोषित कर दी गई वो संख्या माइनस में भी क्या होगी? पर में। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सम विषम का प्रभाव माइनस पे, माइनस का प्रभाव सम विषम पे नहीं। जैसे 2 सम है कि विषम, तो माइनस का 2 सम। 4 सम है कि विषम, तो -4 सम। ये 9, ये कितना लिखा है? सम है कि विषम? अरे तो माइनस ये भी क्या है? सम। प्लस माइनस का प्रभाव सम विषम पे नहीं। ऐसी प्लस माइनस का प्रभाव पर में अपर में पर नहीं पड़ता। कभी माइनस देख के कंफ्यूज होना ही नहीं। क्या सुनो, गुड बॉय। प्लस और माइनस का प्रभाव, ठीक है? तो यार बहुत हंसी आएगा आपको, ऐसा मास्टर। प्लस माइनस का प्रभाव पर में, पर में। पर मैथ सीख जाओ। मैथ से क्या बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी ऑटोमेटिक। चीजें जो आपको अभी याद नहीं हो रही, जैसे आप जीएस पढ़ के मैथ्स पढ़ो आपको दिक्कत होगी, मैथ्स पढ़ के जीएस पढ़ो तो बहुत आसान हो जाएगा, बुद्धि लब्धि बढ़ जाएगी। मेंटल इंटेलिजेंस पर में और अपर में। बच्चा कहता सर जीएस याद हो जाती है, कहता हूँ मैथ समझ पल्ले नहीं पड़ती। आप नील से भी नील, क्या आप कोई नई बात नहीं बता रहे? कोई बात पढ़ा दो याद है फिर भूल गए, सबके साथ होता है। होशियार बच्चे के साथ भी होता है कि पढ़ के भूल जाता है। चीजें वो याद आती है जिनको बार बार देख रहे हैं। प्लस माइनस का प्रभाव पर में पर में पर, तो हम जान गए, हम भी जान गए कि जो 4/7 प्लस में पर में है वही 4/7 माइनस में भी क्या होगा? पर में। ये दोनों संख्या क्या है? पर में। जो 3/8 है बच्चा प्लस में पर में है वही संख्या माइनस का 3/8 ये क्या है? पर में। जो 4/411 लिखा है, 1 2 लिखा है, इतना बड़ी संख्या क्या फर्क पड़ता है? जो प्लस में पर में है वही संख्या माइनस में भी क्या होगी बेटा? पर में। क्या बात बुद्धि में धस गई? प्लस माइनस का प्रभाव पर में पर नहीं पड़ता, नहीं। ओके जी, लड़कियां तैयार हो जाए। जैसे ये लिखा 2,
क्या ये परमे है कि परमे? ये पता है इनके नीचे एक लगा है, सही है। जैसे किसी बंदे ने कहा चार, परमे क्या परमे? क्योंकि हम मुझे पता है इनके नीचे एक लगा, बच्चे बच्चे को पता है एक लगा है। हमने कहा बताओ सात परमे क्या परमे? आपको पता है कि बताओ परमे। अच्छा क्यों? जैसे हमने कहा सात लिखा, तो वही तीन शर्तें। और भाई आपका आटे बटे कहाँ है, वो तो मैं लेके चलता हूँ। बादशाह मूवी देखी, बादशाह मूवी, चश्मे की दुकान लेके चलता है वो, जहां जब वो ऐसे कोट पहनता है जॉइन लीवर, ये चश्मा मैं लेके चलता हूँ ऐसे, बस लगाता नहीं हूँ। आपका एक कहाँ है, वो एक, वो तो मैं लेके चल रहा हूँ, ले लगा लिया, उसमें क्या है? क्या मेरे पास घड़ी नहीं है? क्या मैं हाथ में घड़ी बांधे हूँ? लेकिन आपको ये नहीं कह सकता आकाश भाई वो घड़ी नहीं है, ले वो तो मैं लेके चलता हूँ, अभी बांध लेता हूँ, नहीं पल्ले पड़ा बंद की घड़ी, लेकिन मैं उसको बांधे नहीं हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास वो चीज। मैं क्या समझा रहा हूँ, जैसे किसी बंदे ने कहा दो, तुम तो पर में हो ही नहीं सकते, तुम्हारे तो बट्टे में कोई है ही नहीं, जिसका कोई नहीं उसके साईं बाबा। अच्छा नीचे आओ, नीचे जीरो ना हो तो नहीं होगा, बड़ी बात होती है। पी और क्यू दोनों क्या हो, पूर्णांक। लड़कियां, हमें तो पता ही पूर्णांक को परिवार, इतने जीरो हो, इतने एक हो, इतने दो हो, तीन हो, हमें पूरे मोहल्ला से मतलब नहीं है। क्या एक का सिलेक्शन हो गया? क्या एक ये पर में पूर्णांक होता है? इसका मतलब सात भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, इसका मतलब इस संख्या को क्या कहा जा सकता है, पर में कहा जा सकता है। मैं सर समझा नहीं, क्या सात को हम पर में बना सकते हैं? हो, जैसे ही तुम लिख दोगे सात को सात बटे एक, क्या बन जाएगा, पर में। क्या आठ को हम पर में कह सकते हैं? हो, जैसे ही तुम लिख दोगे आठ बटे एक, तुम लिखो ना लिखो वो तो दुनिया लिख ही देगी, क्या बन जाएगी, पर में। हमने कहा 415 क्या परमेय संख्या है, हो, उसके बटे क्या कर दोगे एक, संख्या क्या बन जाएगी, परमेय। क्या सुनो लड़कियां, इसका मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात, सब संख्या परमेय हो सकती है। एक बटे एक, दो बटे एक, तीन बटे एक, चार बटे एक, पांच बटे एक, छह बटे एक, सब संख्या क्या बन जाएंगे, परमेय। क्या सुनो, वेरी गुड। तैयार? लड़कियां एक चीज बताओ मुझे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक दो तीन चार पाँच सात, अनंत तक गई ना ये। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि दो परमे बन जाएगा, क्या एक परमे बन सकता है? क्या दो परमे बन सकता है? क्या तीन परमे बन सकता है? क्या चार परमे बन सकता है? क्या पांच परमे बन सकता है? क्या छह परमे बन सकता है? क्या सात परमे बन सकता है? क्या इन सभी संख्याओं को परमे कहा जा सकता है? जब इन सभी संख्याओं को परमे कहा जा सकता है, तो क्या इस पूरे खानदान को परमे कह सकते हैं? यस। तो आज से कहना कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परमे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या। एक माह तक नंबर सिस्टम ही चलेगा नालायकों, एक दिन में खत्म हो टॉपिक नहीं है, इतना सिखाया जाओ, संस्था बहुत मन से पढ़ना, कॉपी व्यवस्थित बनाना, बहुत शौक कॉपी देखने का, कॉपी सीटें, सभी प्राकृतिक संख्या परमे होती। बिना कहना कि सर ने फीस जमा कर दी, मालिक हो गई, नालायक को विद फीस के वापस कर दिया, कोई बने रहे। सभी प्राकृतिक संख्या परमे संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, परमे संख्या। क्या सुनो, क्या मिटा दूं, सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं परमे संख्या। अब तुम बताओ, okay, क्या दो परमे संख्या है? फिर पैसे माइनस का दो परमे संख्या, अब यहाँ बताई थी कि प्लस माइनस का प्रभाव परमे अपरमे पर, बस तुम प्लस का घोषित कर दो, माइनस तुम कभी लगा देंगे भाई, अगर वो हो सकता है तो मैं भी हो जाऊंगा, अगर वो जाए छोटे में, अगर वो जाएगी मैं भी जाऊंगा सर, ये तो फिर वो पाइन ले जाओ। अगर दो परमे संख्या होगी तो ये भी क्या होगी, परमे संख्या। अगर चार परमे होगी फिर मैं भी क्या होंगे, परमे। तो प्लस माइनस से कंफ्यूज
नहीं होना। अच्छा, जीरो को क्या कहेंगे? अरे परमे कहोगे क्या, परमे कहो है? सोच के बताओ फटाक से, बताओ भाई, बताओ जल्दी फटाक से। है? भैया, मोहित भैया, एक देखे रहोगे मतलब? ठीक है, तो डॉक्टर के पास कभी जाओ, डॉक्टर हम बीमार है, डॉक्टर हाल कहेगा टेस्ट करा लो, पता चल जाए यार। और ठीक है, वो कभी आपको चेहरा देख के नहीं कहेगा, वो कहेगा टेस्ट करा लो, आओ। जैसे कहा डॉक्टर साहब, क्या हम परमे हैं, क्या परमे देख के क्या लगता है चेहरे से, तो चेहरा देख के नहीं बढ़ा पाएंगे। सही है, हम तो टेस्ट करेंगे। अच्छा, जीरो को अगर मैं 0/1 कर दूं, अच्छा जैसे सबके नीचे एक लग सकता है, तो जीरो के नीचे एक लग सकता है। जैसे हर संख्या के नीचे एक लग सकता है, तो जीरो के नीचे भी क्या आ जाएगा, एक। किसी कोई दिक्कत तकलीफ, दुख दर्द, एनी प्रॉब्लम? तो क्या तुम अटे बटे बन गए? आओ, ऊपर वाला क्या हो गया, अंश, नीचे वाला क्या हो गया, हर। तो मुस्कान जी, नियम के हिसाब से शर्त नंबर 1 पूरी की जाए। अंश बटे हर, भैया एन अपॉन डी, न्यूमरेटर बटे डेनोमिनेटर। अच्छा, जीरो मना किया था ना, कहाँ मना किया था, ऊपर या जीरो? मम्मी आपको खेलने को मना करती हैं कि चाची के यहाँ खेलने से मना करती हैं? खेलने से मना नहीं करती हैं, वो क्या कहती हैं, बस जहां जहां खेलना, वहां नहीं खेलना। उनने जीरो मना किया था कि नीचे जीरो मना किया था? उनने कहा था नीचे जीरो ना हो, और जीरो कर, हंसते हैं ना। शर्त भी पूरी। अच्छा, चाहे पी हो चाहे क्यू हो, दोनों क्या हो, पूर्णांक। हमें तो पता ही है कि जीरो पूर्णांक है ना, और एक भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक, जीरो पूर्णांक। जब जीरो को ही पूर्णांक कह सकते, एक को पूर्णांक कर सकते हैं, तो शर्त नंबर ये भी, इसका मतलब फिर जीरो क्या है, परमेशन। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3, तीनों शर्तें क्या हो गई, पूरी, तो जीरो को क्या गया है, परमेशन। इसको याद करना, जीरो एक परमेय संख्या। समझता है ना? जीरो कैसे ही है, परमेय संख्या है। जीरो बटे, अरे तो ये, अच्छा दो के नीचे एक कहां से लाए तुम, तीन के नीचे एक कहां से लाए? ऐसे प्रत्येक संख्या के नीचे एक लगा सकते हो, हम 0/1 कर सकते हैं, क्या बड़ी बात। जब सबके नहीं कर सकते तो ऐसे दो के नीचे, तो सबको मैं एक एक लड्डू बांटूं आपको छोड़ूं तो कैसे लगेगा आपको? तो ऐसे वो जीरो भी संग है, तो वो भी उसे ही मिलेगा। हो गया? हाँ भाई, क्या 4/7 परमेय संख्या, माफ करें, ये जीरो समझ गया? आज से मुकर तो नहीं जाओगे? अभी देखो मुकर हो गया। 0/1 का मान तो जीरो ही है, और 1/0 का मान अनंत हो गया। इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो से भाग देना हम नहीं बता सकते क्या है। चलो भाई लोग यहाँ देखो, छठी बताए, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, क्या ये सब के सब क्या बन गई थी, क्या सब परमे बन गई थी? अभी लिखवाया था मैंने। अच्छा, पूर्ण संख्या जो होती हैं, वो जीरो, यानी होल नंबर कहते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अनंत तक जाती हैं। क्यों भाई लोग, क्या इन संख्याओं को अपन परमे कह सकते हैं? ताजा ताजा खबरें भाई, कि ये वाला बंदा तो ये परमे, हम लोग तो परमे बहुत पहले बन गए थे, वहां चक्कर लटक गए, और आज घोषित कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया, मान लिया।
ये भी क्या है? पर में। तो क्या है? पूरा खानदान क्या हो गया? पर। आज से हम कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? क्या बात पल्ले पड़ गई? यही तो पूछता है। पूछता क्या है? 9th 10th के मास्टर इतनी एनर्जी से पढ़ाते तो आप अपन बहुत आगे निकल गए होते। अब किताब रटा दी बस। अभी पूर्ण संख्या, परमेय संख्या। किताब पूरे साल भर में खत्म कर पाते हैं, रह जाती। चलो। क्रेज बहुत गिर गया। और जैसे ही बच्चा इंटर पास हो गया था फिर बदल फंस जाता है। किसी ने पता नहीं ज्ञान दे दिया आप लोगों को कि लगा हाई स्कूल इंटर पास कर ले और 9th 10th हाई स्कूल इंटर जिंदगी सेट। जिंदगी सेट है। दलदल फंस गए बहुत कायदे की। जहाँ हर दिन लोग सवाल पूछते हैं सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? परमेय। क्योंकि जीरो भी क्या है? परमेय संख्या। सही है। क्योंकि जीरो भी एक परमेय संख्या। हाँ यार। मैं इनको आ गई पेपर में करके जो मान लो मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? परमेय संख्या। कोई कहे क्यों? क्योंकि वो लोग तो पहले ही बन गए थे। और जीरो भी परमेय संख्या होती है इसलिए पूरा खानदान क्या है? परमेय संख्या। क्या सुनो? गुड। कर दूं? वेरी गुड। तुम बताओ। ये जो √4 लिखा है तो √4 परमेय होगा क्या? परमेय। क्या 4 से 2 बाहर आ जाएगा? और बच्चे बच्चे को बताए तो परमेय संख्या है। सही है। पहले मुझे जेल से आजाद करो फिर बताऊंगा मैं परमेय का परमेय। तो 4 से बाहर निकाल कितना आएगा? 2। तो क्या है? परमेय संख्या। अगर 2 परमेय संख्या है तो फिर ये भी परमेय संख्या। सही है। अगर बेटा झप है तो हम आकलन कर सकते हैं बाप भी कैसा रहा होगा। वेरी गुड। इसका मतलब अगर बेटे का खून गर्म है तो कह सकते हैं बाप का खून भी कैसा रहा होगा? गर्म। इसका मतलब अगर जो संख्या ये परमेय है तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या है? परमेय संख्या। तो √4 पूछे कि √4 संख्या कैसी है तो आप कहना संख्या कैसी है? परमेय। क्या बात बुद्धि में धस गई? ए भाई, क्या √5 परमेय संख्या होगी? 4 परमेय संख्या है और 5 परमेय संख्या नहीं है। नहीं, 4 5 तो हैं लेकिन तुम लगे रूट में। रूट से क्या था कि रूट से 4 तो बाहर आ गया था लेकिन रूट से 5 बाहर नहीं। दिमाग में सेट कर लो। जो आजाद हो जाए परमेय, जो आजाद ना हो पाए अपरमेय। फटक से। मस्त है ना? और क्या? जो आजाद हो जाए परमेय। जो आजाद हो जाए परमेय, आजाद ना हो पाए अपरमेय। मस्त है ना? अब देखो पूछता हूँ बहुत भयंकर। चलो। तो बड़ा सवाल ये है कि हमने कहा कि √24 है। क्या परमेय? क्या परमेय? 24 को बाहर ले आई, गले में हाथ डाला। मीठी मीठी कैसी बात है? जब भी मैं पूरे गलत भरे में कहूँ मीठी मीठी बात है समझ जाना कि भैया काटने के मूड में आइए। मीठी मीठी बातें करते। प्रेम में भी शायद यही होता है, मीठी मीठी बात वो कट कट जाता पत्ता। 2 से काटो कितना का? 12। 2 से काटो कितना आएगा? 2 से हार थे ना लायक। 2 से काटो कितना आएगा? 3 से कितना? सवाल ये उठता है कि जो √24 लिखा है उस 24 को लिख सकते हैं अंदर ही अंदर। 2 × 2 × 2
तुम्हारी सजा तो पूरी हो गई, जैसे बेटी हम और तुम दो जन संगत जेल जाए, हमें बोली 6 महीना की, तुम्हें बोली 7 महीना की, तो हम तो रिहा हो रहे हैं आज। अब आप खूब पढ़ रहे भैया हमें लेवा चलो प्लीज भैया, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो क्या वो तुम्हें बाहर निकालेंगे? आए, क्योंकि सजा किसकी पूरी हुई? मजदार बहुत। अब खूब कहोगे "हाँ, भैया बहना दीदी वो कुछ नहीं होता वहां। देखो ये इनका जोड़ा बन गया, ये तो उड़ गए फुर्र से। क्या तुम्हारा जोड़ा बनो? क्या तुम्हारा जोड़ा बनो? कट गया क्या आजाद वाला? मैंने काट दिया। तो क्या ये पूरी तरह आजाद हो पाएगा? तो जो पूरी तरह आजाद हो जाए वो पर में, जो पूरी तरह आजाद ना हो पाए अपर। इसका मतलब 24 जो लिखा है उसमें अंदर में टुकड़े किए, बारीक बारीक पीस करे, और पीस करके मैं पहुंचा इस नतीजे पे कि भाई रूट 24 से पूर्णता आजाद नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो ये वाली जो संख्या है इसको पर में कहें, क्या पर में संख्या कैसी ऐसी आप लिखो, आपको याद आ जाएगा क्या समझा। बड़े आराम से। भाई बड़ा नंबर होगा तो कैसे सोचेंगे? कुछ नहीं करना, बाहर निकालो, गले में हाथ डालो, हो गया। तो अगली बार से यहाँ नहीं लिखेंगे, तो यहीं जान गए थे। देखो तुम आजाद हो जाओगे, हमारा जोड़ा नहीं बन पाएगा, तो अपर में होगा। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, वो लिखे ऐसे। अच्छा, हो गया। कोई बालक बालिका ने कहा कि मैथ्स वाले हैं बायो वाले हैं, क्योंकि बायो का ना मैं टिश्यू पढ़ा रहा हूँ, अब मैथ्स का इंटीग्रेशन। सिर्फ बहाना है कि हम बायो वाले हैं सर, वो मैथ वाले हैं। सही है। और क्या, कि मैंने मैथ्स पढ़ रखी है, बायो पढ़, दोनों पढ़ रखे हैं। ट्वेल्थ मेरा मैथ्स से मैंने किया हुआ है, और इंटर की बायो मैंने पढ़ रखी है बहुत कस कस के। भूल गया हूँ और बात है, लेकिन किताबें अभी भारी पढ़ी रखी है। चलो बहुत ध्यान से। अब सवाल ये उठता है कि हमने कहा कि लिखा पूरा आराम से लिखा, हमने कहा कि लिखा 300। क्या ये संख्या पर में हो क्या अपर में? बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल। अपने पास दो रास्ता है, जिस रास्ते को तुम प्रेफर करो। पहला रास्ता सबसे अच्छा है, 320। गले में हाथ डालो, मीठी मीठी बातें चालू। जैसे 2 से काटो 160, और 2 से काटो 80, और 2 से काटो, वाह। 2 से काटो, वाह। 2 से काटो, 2 से काटो, 5 से काटो, खत्म। तो हमें ऐसा लगा कि दो, तुम तो सेट हो गए, तुम घर बस गो और हम घर बस गो। मोहित भैया मेरा भी तो कुछ सोचिए। भाई आप खुश, अंजुल भैया खुश, बड़े भाई साहब खुश, सब खुश, अब मैं कहाँ जाऊं? तो क्या ये संख्या पूर्णता आजाद हो पाएगी? तो ये संख्या पूर्णता आजाद, इसका मतलब मैं इसको पर में कहूँ या पर में कहूँ? एक लड़का कह रहा है सर ऐसे नहीं, नहीं ऐसे कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर 320 लिखा हो तो 320 को क्या मैं 32 × 10 कह सकता हूँ? क्या 356 लिखा है, क्या मैं इसको 35 × 6 कह सकता हूँ? नहीं, खींच के जहां पर लगाऊंगा। 32 × 10 कह सकता हूँ, क्योंकि 10 बिंदिया मतलब 10, थोड़ा करो ये बन जाएगा। ऐसे तानने की आवश्यकता, ऐसे नहीं होता है। ये सिर्फ किसका केस है? बिंदिया। अगर आखिरी में जीरो लगाया तो बिंदिया अलग कर लो, आखिरी में जीरो नहीं लगा तो अलग करने की अनुमति। बच्चे का सर ये कर रहा है वो ये नहीं कर रहा है, संविधान के खिलाफ है ना। हो गया बच्चियां। अब 32 लिखा है, तो 32 को मतलब 16 दूनी 32, और 10 मतलब 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अगर इसी में घूंघट लगा देंगे तो नहीं समझ जाओ कितना कुल है। 16 को बच्चा बच्चा पहचानता 4 आएगा, दो का जोड़ा बन जाएगा 2 आएगा, क्या 5 जोड़ा बन पाएगा? इसका मतलब हम जान गए मन ही मन में कि ये पूरी तरह आजाद। इसका मतलब इसको पर में कहूँ क्या पर में? फुटबॉल। बात पल्ले पड़ गई। अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ। उल्टे कान टांग दूंगा है। है?
चलो पहले ही समझो बहुत ध्यान से। चलो 64, 64, 64। रुक जाओ। ये मान के पढ़ना कि हमारा जो डॉक्टर है बहुत कायदे का है और हमें वो ठीक कर देगा। इतना विश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी छोटे बच्चों को मोहल्ले में खिलाते हैं तो रोता नहीं, हंसता है। ऐसे हवा में उछाल देना, रोएगा कि हंसेगा? उसे पता है कि नीचे वाला एक बंदा उसे गिरने, सोचो बच्चे को आभास हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस आशा से पढ़ना कि नीचे वाला बंदा जो मुझे पढ़ा रहा है गिरने नहीं देगा। वो तो ठीक है। आशा बहुत जरूरी है। बंदो रोशनी एक है का पढ़े, वो एक है का पढ़े, एक है का पढ़े, एक है का पढ़े। पढ़ के सुनो। अब ये सीएम फंस गया। एक बार जो तो का पढ़े। हम लोग डेली आओगे, ये लगेगा अब कुछ मजा आएगा पढ़ के। अरे पर में अपने पूछा ही नहीं, पढ़ेंगे क्या? पढ़ो बहुत ध्यान से। जब ऐसे कभी अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? जब कुछ ना लिखा हो तो ये मान लो क्या लिखा है, दो। इसे पढ़ेंगे 64 की करणी दो। एक नया नाम आता कर्ण। और क्या हो गया? करणी। ये कर्ण की पत्नी का नाम नहीं है, उसे करणी पढ़ते। जैसे हिंदी पढ़ते हैं घातांक और करणी, सर्ट्स और इंडाइसिस, याद रहेगा। यस, बहुत ध्यान से। इसे पढ़ेंगे 64 की करणी दो, 64 की करणी तीन, 64 की करणी चार और 64 की करणी पांच। याद रहेगा। इधर पढ़े आए बस बोल नहीं पाते हैं, बोलना तो पड़ेगा भाई क्या है वो चीज। 64 की करणी पांच। सोचो यहाँ 10 लिखा होता तो 64 की करणी 10। क्या बात पल्ले पड़ गई। ऐसे लिखा है 25, पढ़ के सुनाओ। 25 की करणी तीन। सही है। अंग्रेजी में पढ़ देते क्यूब रूट ऑफ 25। अब लो पढ़ो जाए, अंग्रेजी में पढ़ के सुनो। हमें सिखाई गया दो पावर तीन पावर तक, हमें बचपन से रटाया गया है। अगर लिखा है 16 लगा दिया पूरा ऐसे तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16। गुड। फिर तना देर बाद पढ़ा दिया क्यूब रूट ऑफ 16। और फिर इसके बाद ये करके नहीं पढ़ाया, अंग्रेजी में पढ़ के बोल के सुनो। कभी पढ़ाई नहीं है भाई, पढ़ाती नहीं है 10th में, तो कैसे बोल पाएंगे उसको? हमें ये बता दिया कि लिखा है 125 लिखा है मान लो, क्या मान लो लिखा है 64, लगा दिया तीन। इसको क्या पढ़ेंगे भाई? 64 का भाई क्यूब रूट ऑफ 64। अगर कोई कहे ये लगा दिया, अब आपको यकीन हो कि 7th क्लास के बच्चे से पूछ ले, वो दन्ने से बता दे कि ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 64। और उससे हाल पूछना बेटा अगर 5 लिख देंगे क्या पढ़ेंगे? पढ़ नहीं पाए, सिखाएगा। याद रहेगा। अपन हिंदी में सीखे हैं बहुत अच्छे से। अगर दो लिखा हो तो उस फलाने करने दो, तीन लिखा हो तो करने तीन, और चार लिखा हो तो करने चार, और पांच लिखा तो करने। सुनो सवाल वो तो ठीक है, ठीक है। उसको क्या पढ़ेंगे? 64 की करनी, चाहे दो लिखे हो चाहे ना लिखे। वेरी गुड। लेकिन दो है, इसको क्या पढ़ेंगे? 64 की करनी तीन। वाह। 64 की करनी चार। वाह। और 64 की करनी, क्या प्यारी समझ गई। अब प्यारी सवाल हमारा ये है कि इनमें कौन संख्या पर में है, कौन संख्या अपर में। कुछ मत बोलो, किसी से नहीं लड़ना है। बस 64 को बुला रहा हूं, इधर 64 आ गया, गले में क्या डाला, तो कैसी बात है। वाह। तो दो से काटा 16 की 32, दो से काटा, हाँ दो से काटा। फोकस, तो चुपचाप हो गया एकदम। यहाँ क्या लिखा है? इसका मतलब मेरे जोड़ा बनाने दो दो के, सुनता क्यों नहीं रे? क्या जोड़ा बन जाएंगे? क्या बन गए जोड़ा? इस संख्या पर में
कैसी कही? बगल वाले क्या क्या के बंडल बनाने बन सकते, तीन तीन की कौन सी बड़ी बात है कॉस की? एक दो तीन जाएगा क्या? और एक दो तीन, घर बच सकता है। बताइए संख्या कैसी है? जोड़ा कितने कितने के चाहिए ना? तो एक दो तीन चार, चार का बनेगा कि चार चार के नहीं बनेंगे? क्या ये पूरी तरह आजाद हो पाएगा? ये मान लो छह भैया हैं, तो छह भैया में चार जेल के बाहर है, दो जेल के अंदर है, तो ना चार का बाहर मन लग रहा है ना दो का, तो क्या पूर्णतः आजाद हो पाएगा? ये पूर्णतः आजाद संख्या कैसी है? क्या बात बुद्धि में चढ़ गई माय लॉर्ड? कितने कितने चाहिए? एक, अभी 2018 ग्रुप डी में यही पूछा कि बकवास, जब भी कोई चीज कठिन लगे आपको तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये मान जाना कि आपने नहीं पढ़ी और ट्रेंडिंग पे वो चीज है। अब फालतू ग्रंथ तो कभी पढ़ाते ही नहीं भाई, पढ़ाऊंगा? पीएससी का सिलेबस पहाड़ जैसा, हर साल डीएम बन रही एससी। तो पता है कि हमें टीचर से पढ़ना है, हमें टीचर्स के पास गए, जीएस वाले सर जी तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे तुम जानो, हमारा सवाल निकलो। मैथ वाले सर जी तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, बस सवाल निकलो। हम टीचर्स के पास क्यों जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास? खत्म। हाँ जी, कितना चाहिए? पांच। एक दो तीन चार पांच, तो रह जाए, मजा नहीं आएगा? ये संख्या भी कैसी है? अब आप नोट कर सकते हैं, करना हो क्या? शुरुआत को दिन तक रीजनिंग चलेगी, पाँच छह दिन तक रीजनिंग, पाँच छह दिन के, ताकि किसी बच्चे का लॉस ना हो। हिंदी चलेगी आपको हर दिन 11 से लेके तक, या सवा 11 11:30 से, 11 से लेके 2 बजे तक, ये 11 से लेके एक तक बराबर मैथ सिखाई जाएगी, और 1 से 2 का रीजन का फिक्स टाइम है। 11 से लेके 11 बजे है ना, तो 11:30 से 1 तक आपके मैथ्स रहेगी, और 1 से लेके 3 रहेगी। फिर जीएस का बैच एक्वायर करते हैं आप, उसमें 3 से 5 ज्वाइन कर लेना, फिर तक रहेगा। हो गया टाइमिंग, अगर ज्वाइन करते हैं तो। और क्या, एक ही घंटा पढ़ के नौकरी मिल जाएगी? अजीब बात करते हो यार। हाँ, सुनता नहीं है। चल यहाँ देख, पढ़ के सुनो। 125 की करनी दो, 125 करनी तीन, और वो कहता चार। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा परमे कौन सा परमे है, सुनो। 125 के पास घर है, घर कर दो उसका पोस्टमार्टम। क्या दो से कटेगा? तीन से? चार से? चार से क्यों नहीं कटा? जब दो से कट नहीं रहा, चार से कट जाएगा। चार से तो 9 तक कभी आएगी नहीं। इससे कितना आएगा? 5 से? क्या क्या के जोड़ा चाहिए? कितना कितने हैं? कटहरिया दो की बंद जाए, जो बस जाए। लिख दूं आई रेशनल इरेशनल? आर मतलब रेशनल। हमने तो पर में पहचाना था, पर में ऑटोमेटिक करके आ रहे हैं। हम तो अपनों को पहचानते हैं, ये हमारे अपने हैं, बाकी सब हमने पराये नहीं कहा अभी तुम्हें, बस ये हमारी अपनी है। पराये हो गए, इन दो में तो एक अपनी एक पराई है, ये अपनी है। हमने तुम्हें पराया नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप हो गए। हमने उसे परिभाषा बताई थी काय की? रेशनल की। इरेशनल ऑटोमेटिक आता है, क्या सुनो, देखो, मतलब हो गया रेशनल। अच्छा ये अजीब आदमी हूँ, हमारे पास क्या जने हैं? 3 जने, और तुम कितने मांग रहे हैं? जैसे किसी की जेब में हो 100 का नोट, तो मांगे पूरा 200 का नोट, और मैं तुम्हें करता हूँ भी फोन पे भी कर दूंगा बाद में, तो बेइज्जती जैसी हो गई, क्योंकि उसके पास कितना नोट मांग रहा है? चार, आपके हैं कितने? तीन। तो फिर ये जोड़ा संभव नहीं। क्या हो गया? इरेशनल। क्या बात पल्ले पड़ गई? प्रत्येक बच्चा क्लियर हो गया? अच्छा इन्हीं के आगे लगा दो माइनस माइनस। क्या प्लस माइनस का प्रभाव पड़ता है क्या? प्लस माइनस का प्रभाव परमे पर नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं। क्या सुनो, पक्का?
आगे चलाऊं? वेरी गुड, चला जाए। पर में है या पर में? आए, काय कि हमें पता है ऊपर से क्या आएगा 3, और नीचे से क्या लिखा है अपना। और बच्चों को पता है 3 5 कितना फ्रेश आदमी, सबसे पहले तो यही पढ़े थे हमने। और ये संख्या कैसी है? अगर ये पर में है तो इनके पूर्वज भी क्या होंगे? आए, काय की नीचे वाली संख्या पूर्णता आजाद नहीं पाएगी, तो ये वाली संख्या अपर में है। तो ये वाली संख्या कैसी है? पर में। और केस अगर कभी ऐसा बनेगा, केस कभी अगर ऐसा बनता है, ये वाली संख्या पूर्णता आजाद नहीं हो पाएगी। और जब हम पर में अपरने करने जाएंगे बच्चा, तो हमें पता है पी बटे क्यू, और है तो पी बटे क्यू। लेकिन हमने कहा था नीचे जीरो का मान ना हो, जीरो। लेकिन हमने ये भी कहा था चाहे पी हो चाहे क्यू हो, दोनों क्या हो? पूर्णांक। तो जब ये मोहल्ला चेक किया, सर्वे किया, हर हमें 10 का मिला, ना कि रूट। हर किसका है? 10 का, ना कि रूट 10 का। क्या सुनो, तो 10 तो परमेय संख्या है लेकिन रूट 10 परमेय संख्या नहीं। तो 10 तो पूर्णांक है लेकिन रूट 10 पूर्णांक नहीं है, नहीं है। तब बात पल्ले पड़ गया। अगर कोई कहे ये क्यों नहीं, तो कहना क्योंकि रूट 10 पूर्णांक। हो गया मेरे भाई? इसीलिए ये पूरा आजाद नहीं होगा। जब आजाद नहीं होगा तो ये जो संख्या लिख के दी हमने आपकी, ये संख्या क्या होगी? आप पर में। भूलना नहीं, इंटरेस्ट से पढ़ना, चीजों को सीखना। जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपको एबीसीडी बहुत कठिन लगती थी, आज इंटर में आ गए तो क्या कठिन लगती है? नहीं। बशर्ते क्या है कि आपने टाइम दे दिया ना, तो वो चीज आपको याद होगी। अब दिक्कत क्या है कि आपको एबीसीडी कोई पूछता नहीं आपसे। और काल्पनिक हो, काल्पनिक। बताता हूँ, थोड़ी देर बताऊंगा, बताऊंगा। हो गया? लड़कियां, अगर लिखा है रूट 20 बटे रूट 16, तो बड़े आसान भाषा में रूट 20 से क्या कुछ बाहर आएगा? अरे बात तो से नहीं है, क्या पूर्णता आजाद हो पाएगा? अब ऊपर लिखे रूट 20, नीचे लिखे 4, लेकिन बात से होगा रहो। मित्र तो तब चले यार कि तुम बन जाओ पूर्णांक, हम बन जाओ पूर्णांक। अब हम हो गए आजाद, तो तुम लटक गए, और तुम लोग के चक्कर में अपन लटक गए। तो ये जो संख्या है वो कैसी है? अपर में। क्या बात पल्ले पड़ गई? ऊपर और नीचे की संख्या कैसी मिलनी चाहिए? पूर्णांक टाइप। हो गया? कोट रोट पे ना हो, अगर हो तो पूर्णता क्या हो? आजाद। कैसे? डेमो दूं? रूट 9 से क्या आएगा? रूट 4 से क्या फ्रेश फ्रेश बाहर आ गया? तो अगर ये बाहर आ गए, इनके मम्मी पापा को हम पर में घोषित कर सकते हैं। आपके माँ बाप कितने धन रहे होंगे। क्या है? पर में। क्या बात पल्ले पड़ गई? प्रत्येक बच्चा क्लियर? क्या सुनो, क्या सुन बैठाड़ दूं? अच्छा, रूट 4 लिखा है पर में। अगर रूट 4 के आगे माइनस लगा, इसका क्या मतलब है? क्योंकि यहां से बाहर आएगा बताओ 2, और यहां से बाहर आएगा बताओ 2, लेकिन बाहर क्या लगा? माइनस का। लगा दे -2। लेकिन अगर लिखा है 4 और इतना लिखा है संख्या, इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक। काश मेरे हाथ होते, क्या है क्या? काश मेरे आंखें और निकली होती। क्या है क्या? ये मैं सिर्फ सोच रहा हूं, ये मेरी कल्पना है, परिकल्पना है, काश ऐसा होता। नहीं पल्ले पड़ा, लेकिन वो हो नहीं सकता। तो रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता। अगर माइनस हो दिया भी गया होगा तो एक बड़ी इक्वेशन के साथ दिया होगा, तो अंदर अंदर ऑटोमेटिक खत्म होते 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 अंत तक आते आते क्या बन जाएगा? प्लस। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि रूट के अंदर सिर्फ माइनस रह गया और बाहर रूट टिमटिमा रहे, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। क्या बात पल्ले पड़ गया? इसका मतलब, लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा जिद पे अड़ जाए और कहे नहीं सर रूट के अंदर अगर सर ऐसे कभी लिखा हो, तो इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्या होगी? काल्पनिक संख्या। कौन सी? काल्पनिक। संख्या कैसी है? काल्पनिक।
-4 रूट में -4 रूट, सब कैसी काल्पनिक। कर दूं, करते क्लियर। चलो तालिकाएं बहुत ध्यान से, क्लियर है। सवाल ही उठता मोहित भैया आराम से, क्या ये पर में है या पर में है? क्यों टाइम मस्त एकदम बेधड़क, गणित तो ऐसे तो सीखा जाता है भैया, सोच समझ के, रटा थोड़ी जाता है। तो कोई तो बाहर हो जाओगे, बताओ पूरी जंग, कुछ भी मतलब 9 मिनट। काय की पलक झपकते ही 25/10 हो जाएगा। तो और बात है, काट के 5/2 करें, ये तो बात की औपचारिकताएं हैं। कहने का मतलब, ये जो 25/2 लिखा है, ढाई को हम धन से क्या ये कर सकते हैं? या सुनो, और प्रत्येक बालक को बता अगर ऐसे कर दिया तो फिर वो अंश बटे हर बन गया, और अंश बटे हर बन गया तो फिर ऊपर 25 नीचे 10, यो पूर्णांक है, यो पूर्णांक है। नीचे 10 लिखा है ना कि 0 लिखा है, संख्या कैसी है? पर में। मैंने कई बार कहा है, अगर बच्चा चंट है तो माँ बाप भी कैसे होंगे? चंट। अगर ये संख्या पर में है तो ये संख्या भी कैसी होगी? पर में। अब बात पल्ले पड़ गई। यह सुनो, अगर कल के दिन ये लिखा होगा 4 2 9 5 2 1 लिखा है, क्या पर में या पर में? हमें का है बिंदिया उड़ाने का, नीचे 1 लगा दिया, 1 2 3 4, क्या फर्क पड़ता है? ये बड़ी सी संख्या, तो डॉट डॉट गया था ना अनंत तक, ये बड़ी सी संख्या। अच्छा, क्या अंश बटे हर के रूप में है? यस। नीचे 0 नहीं, आपने प्लेन 0 मांगा था, प्लेन 0, लेकिन ये तो बहुत सारा, ये तो सुनो, फोकस है। सवाल वाला ये कहता मेरे भाई, तो ऊपर और नीचे अंश बटे हर, नीचे 0 नहीं है, और ऊपर वाली संख्या भी पूर्णांक है, नीचे वाली भी क्या है? पूर्णांक। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? पर में। अगर ये पर में है तो जो तुम्हें लिख के दिया था 4 2 9 5, संख्या कैसी है? पर में। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दशमलव संख्या कैसी हो? पर में। ये सुनो, बात फर्जी है, अब सीखो जो सिखाऊं। कौन सा लव है? ठीक है। दशमलव के दो लड़का भाई, एक बहुत शांत था, बिल्कुल शांत एकदम। तो जब शांत था तो परिवार बढ़ा ही नहीं, क्योंकि शांत था, तो परिवार कैसे बढ़ेगा? एक बहुत ऑट पाई था मोहित भैया, आपके लिए, जब आसान था तो परिवार बढ़ेगा उसका, जब परिवार बढ़ेगा तो उसने परिवार बढ़ाया। ठीक है। उसने फिर 2 लड़के पैदा किए, एक का नाम था आवर्ती। चलो, अच्छा मेरी बातें समझ आती है आपको? छप जाती कसम। पिता का नाम जोड़ के बता दिया है। जैसे श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था तो कहते वासुदेव कृष्ण, पिता का नाम पहले, उसका नाम आगे, सीधे आसान। आवर्ती अशांत कहो, अच्छा नहीं लगता सुनने में, कर दिया आसान आवर्ती, और पैदा हुआ आवर्ती। क्या बात पल्ले पड़ गई। इन्हें कुछ कहते हैं दशमलव, द डेसिमल। शांत का मतलब होगा टर्मिनेट। मैंने कहा तुम लिख लो, मेरा मेरा धर्म है लिखना। अशांत मतलब होगा नॉन टर्मिनेट, नॉन है वो।
गाँव में नमक को नून कहते हैं ना, नॉन कह दो, नॉन। नॉन खरी, नॉन टर्मिनेट। अच्छा, ये आवर्ती लिखा है। आवृत्ति का मतलब होता है बार 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 आना, बार बार नहीं आते। इसे कहते हैं आवृत्ति, मतलब रिपीटिंग। आवृत्ति मतलब रिपीट करना, रिपीट। सही है। इसे कहते हैं अनावर्ती, मतलब रिपीट नहीं कर रहा। ये आवृत्ति मतलब रिपीटिंग, और अन का मतलब नेगेटिव, तो रिपीट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, नॉन रिपीट। ये 10th क्लास में दिया है। पहला टॉपिक पढ़ेंगे रियल नंबर, उसी का हिस्सा है, नॉन रिपीट। है ना। ठीक है। अब इन्हें कहना ये दो जने, आपने एक लिखा है, तो कहाँ है, तो हो गया। देखो टर्मिनेट क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, थोड़ा नाम को बोले। जैसे दशमलव तो डेसिमल, शांत मतलब टर्मिनेट। जैसे लड़के लोग हॉलीवुड की मूवी देखते हैं टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर का मतलब होता है खत्म करने वाला, टर्मिनेट। जैसे ये जो पेन लिया हूं, सेल घट, कोई मान, अच्छा यही जन्मा सेल मान लो। जब सेल एल होते हैं, तो जब बचपन में पढ़ाते थे, कहते इसमें दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल, एक टर्मिनल नहीं तो टर्मिनल किनारे, कैसे मान लो यही सेल है, एक टर्मिनल, एक टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब छोर, छोर का मतलब खत्म। छोर मिल गया तो खत्म हो गया, छोर मिल गया तो खत्म हो गया। तो टर्मिनल का मतलब टर्मिनेट, खत्म, छोर। समझ में आ गया, इसको समझो बहुत अच्छे से। इसलिए उसमें लिखा है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना, शांत हो गया। और अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा है साला। अब खत्म नहीं हो रहा है तो दो प्रकार से, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, और खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। मान गए आप, यस। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बात पल्ले पड़ गई, चारों बातें क्लियर होंगी। लेकिन हमें पहचान हो कौन क्या है। यार दूं, यार एकदम रुको, जा सकते हो। अच्छा आपका बैच होगा पॉलिटी का, ऐसे तुम कब तक मैनेज करोगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, अब समझाओ। गैंग नौगी, भाई लड़के लोग लड़कियों को कम ना समझना, फटकर लग जाएगा हमारी छोरियां छोरों से। तो ठीक है भाई, चलूं, मस्त। अच्छा, जाएंगे शाम को 3 बजे वाले बस पढ़ तक। ये बच्ची 8 बजे आई थी, पीछे की रोशनी, तो 3 से लेके 5 बजे आ गई। दिमाग में सेट है ना, 8 महीने तो पढ़ना है। 8 महीने के बाद जो किस पेपर मिलेगा मान लो सर, तो उस पेपर मुझे निकाल देना है। जिंदगी में थोड़ी पढ़ना है। तो जो पेपर चूक जाए तो फिर साल भर पढ़ना है। साल भर ना पढ़ना पड़े बाद में, इन 8 माह तक मन से पढ़ लो, 7 माह तक। हो गया। अब यहाँ देखो तुम लोग, क्या पढ़ा था, रिपीट डेसिमल। हाँ, बहुत ध्यान से। जैसे 3 प्रकार के लोग भाई, जैसे लिखा है 25/4, 25/10/3, 22/7। नहीं, यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ 22/7 के, यहाँ। तो पहला प्रकार क्या हो गया, 25/4। अब हमने 4 को भाग लगाओ, अच्छा कट एक रहे, तो 4 को भाग लगाओ 25 में, तो 4 एकम 4, और सीखना, नोट ना करना, 4 छंग 24। तो बचो दशमलव, 4 दूनी, दम लगा है, 4 पंचे, और सोनू जिनका सारा जोश ठंडा हो गया, बस खत्म। खाना खाने थे बस। अब दूसरा वाला, 3 का भाग 10 में, 3 एकम 3, 3 तिया 1 दशमलव, 3 तिया 1 दशमलव,
वो लगा पहले से गिरो, तो 3 तिया कितना है, 9, क्या खत्म होगा? ये सेंटर फ्रूट की एड है, कैसे जीभ लपलपाई बार बार एक ही बात, क्या ये खत्म होगा? खत्म होने का नाम? अच्छा इतने भी जान गए, कितना अच्छा लड़का है, हाल खत्म हो गया पैदा होते ही, तो ये खत्म हो गया, शांत हो गया, तो ये कौन सा दशमलव है? शांत। और ये शांत, लेकिन एक ही बात दोहराएगा, जैसे कभी दारू खुरा जब लड़ाई लड़ जाता है तो वो तो रुकता भी नहीं है, वो बार बार एक गाली कैसे दी, गाली कैसे दी तुमने, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, वो एक ही बात को बार बार क्या कर रहा, दोहराया जा, शांत भी नहीं हो रहा है और एक ही बात को बार बार दोहराया। चौकस है मेरे भाई, समझा मोहित? क्या मार देंगे? सवाल ये उठता है कि दशमलव हो भाई, लेकिन तुम कौन से हो? कह रहा दशमलव वो भी है, दशमलव हम भी हैं, लेकिन वो शांत है, शांत, तो ये शांत दशमलव, ये अशांत, लेकिन अशांत के तो दो लड़का भाई थे, तुम कौन से वाले हो? तो बताएगा, मैं बताता हूँ, बोले मैं कौन सा वाला हूँ, तुम तो खुद जान जाओगे बिन बोले। अब 7 का भाग लगाओ 22 में, 7 तिया 21, कितना बचा? दशमलव 0, 7 एकम कितना हो जाता? 3, दशमलव लगा है 0, 7 चौके कितना बचा? दशमलव लगा है 0, और 7 दूने कितना बचेगा? 6, दशमलव 0, 7 गुआटे 56, कितना बचा? 4, दशमलव, और 7 पना, दोनों बड़ा भेद है यार, देखो न शांत तुम हो रहे, न शांत हम हो रहे, लेकिन ये ऐसी बातें हैं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और ये ऐसी बातें हैं तो खत्म होने का नाम ले रही। इनमें क्या है कि एक चीज बार 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 का, इसमें क्या है, इसमें अंक रिपीट कर रहे क्या, तो इसमें अंक रिपीट, तो आप समझ गए कि ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, इसमें चीज बार 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 आ रही, ये क्या है? अशांत आवर्ती, इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रही, तो क्या हो गया? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? सकते, बाकी मेरा काम समझाना था। मेरा काम समझाना है, शांत आवृत्ति है ना ये। नौकरी की चिंता ना करो, चिंता इस बात करो कि जो आज पढ़ाया क्या मुझे पल्ले पड़ गया पूरा, बस बड़ी बात। तुम जिंदगी बेहतर बना रहे हो, मैं दिन बेहतर बना रहा हूँ, दोनों में बड़ा भेद है। सही है, ये किसने साफ कहा है? कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं। सच्चा कर्म, अच्छा अच्छा, 3 पे काम करो, जिंदगी कभी परास्त नहीं हो सकती, मेरा खुद का मान, हो गया ना भाई? तो सवाल, मैं दसम में थोड़ी पढ़ा रहा था, मैं क्या पढ़ा रहा था? दसम में पढ़ा था कि पर में, पर में, तो बस मुझे यही तो समझाना है कि दशमलव वाली संख्याएं पर में होती हैं, ये समझाना, हो गया ना ये? तो समझाने के लिए आ गए बीच में, चलो क्या समझाना, भूलना नहीं। मैथ इतने सिस्टम से मिलेगी आपको कि पहले जो पढ़ना चाहिए वही मिलेगा, बुक से वही निकलेगा, वो दिमाग कैसेट सेव है मेरे, बहुत भयंकर। चलो, क्लियर कट बेटी, ये लिखो 2.4 लिखो, दशमलव कैसे है? शांत है, या और का शांत है का कदम, और 2.44444444444 खत्म होगा क्या? नहीं होगा, तो क्या बार बार आ रहा है? चार चार बार 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 बार, तो हम एक एमसी ले आए, तो आज से दुनिया में से क्या कहेंगे? बार, 2.4 पे बार क्या पढ़ेंगे? 2.4 पर बार,
2.4 पर भाग। अगर कोई कहे कि 3 32 पॉइंट के 6 9 और डॉट डॉट चला जा रहा है, हम जान गए ये भी आसान था, लेकिन 32 पहले पढ़ोगे, 32 दो नहीं, पहले जो लिखा होता है वो संख्या होती है 32.69 नहीं, 6 9 तो 6 9 पे क्या हो गया बार, तो 32.69 पर बार, 32.69 पे बार। क्या पैर समझ गई? कल के तो समझ में आ गया ना? अगर कोई आदमी आपसे यहाँ लेता हूँ 32.6, कल के तो कोई कहता है कि 4 42.67 और फिर 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 चला जा रहा है, तो क्या पढ़ेंगे? 42.67 2 1 3 2 1 3 2 1 3। मैं समझा नहीं? 42.67 2 1 3 पे भाग, 2 1 3 पे भाग। तो 42, जैसे कोई कहे इमला बोलो, गाँव में इमला बोलती थी, तो इमला तो लिखो, बोलते 42.67 2 1 3 पे भाग। समझ गया? 42.67 और 2 1 3 पे भाग। यह सुनो पक्का बेटी, सवाल मेरा वो नहीं, सवाल मेरा ये है कि पर में है कि अपर में? ये जो संख्या लिखी है नालायक, पर में है कि अपर में? ये जो संख्या लिखी है पर में है या अपर में? ये जो संख्या लिखी है पर में है या अपर में? बताओ जल्दी फटाक से। समझ में आ गया? हो गया? काट दूं? हाँ लिख लो जो लिखना, तो परेशान क्यों होते भाई? यहाँ पे कोई कमजोर ना कोई होशियार नहीं है। ऐसे क्या करो, अगर इतने चंट होते तो घर बैठते नौकरी कर रहे होते, पसंग पढ़ का रहे होते। कोई बच्चा चंट तो है ही नहीं, ना कोई बच्चा झप है। सही है? अभी कोई चंट अगर आपको रंगबाजी कहे तो हाल कहते तुम इतने ही चंट होते, पसंग कर करे। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना कभी भी, बात ध्यान रखना हमेशा। हो सकता है आपके बगल में बच्चा बैठा हो, कांस्टेबल सिलेक्टेड हो, नहीं पढ़ रहा हो, बहुत बार ऐसा मिल जाता है। मेरे यहाँ तमाम एक के बच्चे हैं वो कांस्टेबल सिलेक्टेड हैं और एक सिंगल ने गैप नहीं रखा, लेकिन फिर भी पढ़ रहे डेली, बनना कांस्टेबल। उन्हें पता है कि एक बार अगर वहां चले गए, इससे क्या है कि जो ऑफलाइन मोड की पढ़ाई है वो मर जाएगी, तो फिर वो पढ़ाई में पीछे हो जाए। तो अभी से वो इतने नोट्स वोट्स बना के जा रहे, इतने कायदे का पढ़ के, मौका मिल रहा, टाइम मिल रहा, अब तक ज्वाइनिंग तक पहले पहले पढ़ लेंगे। अब फाइनल लिस्ट में आना है तो आ ही जाएंगे। और इसी वक्त अगर वैकेंसी दरोगा ही मिलती है, दरोगा ना बन जाए तो फिर साल लगवाएगा ना वो, इसलिए वो पढ़ रहे हैं। वक्त के साथ आप जान जाए कौन सिलेक्टेड कौन नॉन सिलेक्टेड। बच्चियां तैयार? तो दुनिया की वे सारी संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर पाए, जैसे हमने कहा भैया 2.4 परमे का परमे, बिट्टी ने कहा 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट रुक गए, तो बिट्टी 1 मिनट तुम कर रहे हो का 24/10, हाँ पता लगा लिया मैंने तुम परमे हो। काहे काहे कि तुम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त हो गए। हमने कहा 0.412 लिखा, मैंने कहा बेटा परमे या परमे, 1 मिनट रुकियो, 1 मिनट, बिंदिया उड़ाई, आज 0 0 0, तो ये क्या बन गया पूरा 412 बटे कितना 1000। बताओ बेटी ये परमे का परमे परमे, क्योंकि अंश बटे हर बन गए। कि इसका अंदर किसी बंदे ने कहा कि 69.023, ये परमे परमे, उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, रोकने की क्या आवश्यकता है, बिंदिया तुम उड़ाओगे, हम देख रहे तुम करते हो जाके, कुछ नहीं करोगे, बिंदिया उड़ा दोगे, नीचे एक लगा दोगे, तो जो करना हमारी आंखों के सामने करो, कर दिया। तो ये बन गया क्या, परमे संख्या। तो परमे संख्या परमे संख्या परमे संख्या। ये जो दशमलव संख्या लिखी थी कौन सी थी, शांत थी क्या अशांत? ये संख्या लिखी थी शांत थी क्या अशांत? ये संख्या शांत थी क्या अशांत? तो दिमाग में सेट कर लो, सभी शांत दशमलव।
सभी शांत दशमलव परमेय संख्या होती हैं। सभी शांत दशमलव परमेय संख्या होती हैं। पूछता है कि दशमलव का कौन सा रूप परमेय होता है, तो कहना शांत दशमलव क्या होती है, परमेय। सभी शांत दशमलव क्या होती है, परमेय संख्या। मैं इसको 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ने का डाल लो मेरे मेरे साथ। शुरुआत में आपको लगेगा पता नहीं कितना पढ़ाया जा रहा है, पर धीमे धीमे आपको आभास हो जाएगा। तो रोज की आदत बंदा सेहत के लिए हानिकारक है बाप। हो गया। वही बापू दंगल जतवाए। तैयार हो तुम? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि इसको क्या पढ़ेंगे, 4.2, और बस यही 4.2 मतलब 4.2। अच्छा ये कौन सी संख्या है, शांत या शांत? और ये 4.2 पर, तो ये अशांत है कि शांत है? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा, मैंने विस्तृत रूप देखा है ये जैसे श्री कृष्ण वगैरह देखे होंगे महाभारत वगैरह, वैसे साधारण व्यक्तियों पर कभी कभी अपना विकराल रूप दिखा देते हैं, 5-6-6 हाथ एकदम। समझ आ गया पूरा? आप सीधे समझ जाओ कि अगर इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 4.222222222 हो गया। तो ये शांत दशमलव है। 4.2 मतलब 2। थोड़ी बड़े हो जाओ ना, बड़े क्या हो, हम यही हैं जिनसे तुम मिले थे वो भाइया। हालांकि मेरा सगा भाई है लेकिन मेरे जैसा ही दिखता है, हरकतें भी मेरी जैसी हैं, लेकिन बस वो अशांत है, हम कैसे हैं, शांत। ये फिल्म के दो हीरो जैसे हो गए ना, दोनों एक जैसे दिख रहे, बशर्ते वो कैसा है, शांत, ये कैसा, अशांत। तो सवाल मेरा एक है, ये तो परमे है, भैया तो परमे उनको। तुम अपनी बताओ, मैं परमे बनने क्या परमे? क्या सुनो, कह रहा अगर मैं अंश बटे हर में बन गया तो वो परमे क्या दी, अगर मैं अंश बटे हर में ना बना तो परमे ना। जैसे भाई, भैया को तुमने परमे क्यों कहा, कि तुम भैया को ले गए, तो भैया को तुम तन्ने से 42/10 कर दिया। एक काम करो यार मोहित, कुछ करो यार मेरे लिए, कोई तो ऐसे डॉक्टर पकड़ के ले आओ तुम मुझे भी क्या बना दें, अंश बटे। ये सुनो, अगर हम भी अगर अंश बटे हर बन गए तो जैसे तुम परमे बन गए ऐसे मैं परमे बन जाऊं। अगर तुम ऐसे बन गए तो परमे, और नहीं बन पाए तो क्या हो गए, अपरमे। तो बड़ा सवाल है, क्या 4.2 पे बार अंश बटे हर के रूप में क्या व्यक्त हो सकता कि नहीं हो सकता? चले, आज का बड़ा सवाल है। क्या पीके को रिमोट मिलेगा? कहीं लिखो साफ सुथरे पेज में, बार कंसेप्ट। हो गया। जिंदगी में हर एक सब्जेक्ट मस्त चुनना, जैसे चीजें ओरली याद हो, एक से चीज एक जोड़ के पढ़ाता रहे, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, कौन हो, बार कंसेप्ट। इसी का हिस्सा है। एक स्टेप नंबर 1, जैसे मेकअप करते लड़कियां आप लोग, प्रोटीन पट्टी लगाते ना, पहले पूरी संख्या लिखें। पहले पूरी संख्या। दूसरा, उससे वो घटाएं, क्या वो बात है, उससे वो घटाएं जिस पर बार ना लगा, उससे वो घटाएं जिस पर बार ना लगा हो। जी, उतने 9 लिखो जितने अंकों पर
बार लगाओ, चौथा वाला। ठीक है। 0 0। कल से तुमको सीटें मिलना शुरू हो जाएंगी। उतने जीरो लिखो जितने अंक दशमलव और बार के। बच्चा सोचता है कि एक आध दिन गैप करके जाऊं पढ़ने, तो बेस्ट होता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि बहुत कुछ कोई पिक्चर थोड़ी कि शुरुआत के नंबर निकाल दो, तो फिर सीधे मार धाड़ देखेंगे। गांव में बहुत करते थे हम बेटा, दशमलव और बार के। पिक्चर का था बचपन से शौकीन हूँ। देख लो पूरी बातें ऐसे। पहले पूरी संख्या लिखें, उससे वो घटाएं जिस पर बार ना लगा हो। नीचे उतने नौ लिखो जितने अंकों पर बार लगा हो। नीचे उतने जीरो लिखो जितने अंक दशमलव और बार के बीच में हो। ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, करना कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतनी बार बोल बोल कर हटा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। अब विश्वास, नौकरी बहुत आसान है, बहुत, नौकरी बहुत खूबसूरत है। कुछ तो बात है, तभी उसकी दुनिया दीवानी। इस शरीर पे बहुत खूबसूरत। 15 20 लाख दहेज का तो ठीक है, अलग ही खुशी है उसकी। आप हर दिन अपने आप को हीरो की तरफ आएंगे कि जब शरीर में बढ़ती चढ़ाएंगे एकदम फिटरिंग की एकदम, तो आपको अलग ही लगे। और जीवन भर का तवज्जो है, वो आपको करो, वर्दी आपको करोड़पति नहीं बनाएंगे, करोड़पति हम बन जाएंगे पढ़ा पढ़ा के बल्क में, क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो आपको एक समाज में मान सम्मान रुतबा, रिश्तेदारी में मान सम्मान रुतबा, तो संगे संगे बच्चों की शिक्षा, घर मकान और गाड़ी घोड़ा, और इतना करा के चली जाएगी, बैंक बैलेंस काफी अच्छा करा जाएगा। तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति को यही चाहिए। बाकी आपका हर एक व्यापार अच्छा रहे, पता नहीं। और तीसरा, जब भी जो काम पैसे वालों का 50 हजार की रिश्वत लेके होगा, वो आपका विभाग का काम हो जाएगा। विभाग मतलब प्रशासन, आप विभाग के हिस्सा हैं। जैसे आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो चाहे आप कोने में बैठो तो मेरी बात सुनोगे, चाहे यहाँ बैठो तो, चाहे बेंच में बैठोगे तो हम आपके लिए सोफा डाल दें। जैसे हम टीवी देखने जाते हैं, तो उसी हॉल में क्या होता है, पीछे सोफा डरे, लेकिन पिक्चर तो वही वही देख रहे हैं ना। हम कुर्सी में बैठे थे वही देख रहे थे, हम खड़े खड़े झांक झांक के देख रहे थे, ये वही। तो पुलिस वाले वो झांक झांक के पिक्चर देखने वाले में से हो गए कांस्टेबल। लेकिन बड़ी बात है कि उन्हें पता है कि अंतर विभाग में प्रशासन से कहते हैं। आखिर वो लोग सूत्रों की माने, सूत्र होते क्या है, तो वो विभाग के अंदर अंदर हैं, और विभाग के अंदर आप हैं तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं करता। जैसे कोई बंदा शिक्षा शिक्षा में है, तो कॉन्स्ट को हो गया तो लिख दिया शिक्षा विभाग। सिंचाई विभाग में चाहे चपरासी का है, लेकिन मोटरसाइकिल में क्या लिखे, सिंचाई, वही थोड़ी लिखे चपरासी सिंचाई विभाग में, वो क्या लिखे, सिंचाई विभाग लिखे। वो बिजली विभाग लिखे, वो विभाग बड़ी चीज है, क्या कहते हैं, इट्स अ गैंग टाइप हो गया, तो इतना काफी है ये चीजें। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप 1 साल का प्रोबेशन काल हो जाएगा, आप अपनों को सुरक्षा प्रदान कर जाते हैं बहुत ज्यादा। और लॉकडाउन जैसी समस्या बहुत कुछ सिखा गई कि पुलिस के पास पावर कितनी है। पुलिस का चरहाट इतना नहीं था यूपी में अभी, तो कुछ लॉकडाउन के बाद ज्यादा, बहुत ज्यादा ना, ऑनलाइन शिक्षा का था। तो चीजें बहुत 3 चीजें बहुत प्रभावी, एक डॉक्टर्स, एक पुलिस, और ये संगे संगे ऑनलाइन शिक्षा, 3 लॉकडाउन के बाद बहुत प्रभावी रही। तो एक पे तो मैं काम कर रहा हूँ ऑनलाइन शिक्षा पे आप काम कर रहे हैं पुलिस पे, तीसरा कोई डॉक्टर आपके आपकी फैमिली से आगे जाके, सही है। इससे तौर पे आप अच्छा बना। एक चीज जान लीजिए, आप आपकी तकदीर बदलने कोई दूसरा नहीं आएगा। अपनी पिक्चर का हीरो खुद माना करो, इन कहा करो पापा अब्बू और अनपढ़ हैं वो, तो हम उन्हें मत करे हाओ, तुम क्या कर सकते हो वो बता करो। अगर तुम कुछ ना कर पाए, तो ऐसा है नहीं कि तुम्हारी जनरेशन बढ़े ना, वो तुम्हें करे आएगी, बहुत भयंकर करे आएगी। तो लोग करे आते हैं मन में, यार तुम
वो हर दिन के ताने से आप बच नहीं पाओ। ये आपको अभी बात हंसी में लग सकती है, मजाक लग सकती है, लेकिन उसको आप महसूस करेंगे आप। देखना, फिलहाल तो ये देखते हैं कि बार कंसेप्ट क्या है। पहले पूरी क्या लिखें, संख्या, और उससे वो घटाएं जिस पर बार ना लगा हो, और नीचे उतने 9 लिखो जितने अंकों पे क्या लगा हो, बार, और नीचे उतने 0 जितने अंक दशमलव और बार के बीच में। हो गया ना बच्चियां? अब सवाल ये उठता है, मैं कुछ समझा नहीं, तो मैंने कुछ समझाया भी नहीं। लिखा है 4.2 पे बार लिखा, तो किसी ने मुझसे पूछा, जैसे सीआईडी आप देखते हैं, तो दया बताता है सर कातिल यहां से आया होगा, फिर उसने ये किया होगा वो किया होगा, ऐसे बताते हैं। ये 4.2 देख के क्या ख्याल आता है? तो एक लड़का कह रहा, सर दो संख्याएं रही होंगी। सर नीचे वाली संख्या ने ऊपर वाली संख्या भाग लगा हुए। सर भाग 4 बार गया भी होगा। सर फिर भाग जाना बंद भी हो गया होगा। सर उस कातिल ने क्या किया होगा? फिर दशम लगाया होगा, बिंदिया बढ़ाई होगी, और फिर क्या था कि भाग दो 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 वो जाता रहा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते कौन है वो हीरा? बताओ। कैसे बताओगे? बताओ कैसे बताओगे? कैसे बताऊंगा? पहले पूरी संख्या लिखो, उससे वो घटाओ जिस पर बार ना लगाओ। तो किस पर बार नहीं है? 4 पे कोनो बार नहीं है, कैसी गई? अब नीचे आओ। अब नीचे कितने 9? उतने 9 जितने अंक पे बार लगाओ। क्या अंक पे बार लगा? अच्छा, 0 वाली बात। तो ये रहे दशमलव और ये रहे बार। तो दशमलव और बार के बीच में कोई है का? वो है क्या? अगर एक लोग होता तो एक बिंदिया, 2 लोग होते तो 2 बिंदिया। तो 42 में 4 गए, बटे कितना आ गया? सर आपने मुझसे पूछा था ना, तो दो हीरा कौन सा रंगा बिल्ला? एक 38 था, एक 9 था। सर सिद्ध करो तो मानू मैं। आओ, आओ। 4.2 2 2 2 2 2 2 2 2 क्या खत्म होगा? इसका मतलब सर बात क्लियर है। ये जो 4.2 बार वाली संख्या। अच्छा, एक लड़के ने कहा थोड़ी देर पहले आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या तुम इसको अंश बटे हर बना सकते हो? क्या बना सकते हो? तो बना दिया। ये जो अंश बटे हर है, ये जो भिन्न थी, इस भिन्न को किसी ने मुझसे पूछा था कि पर में है कि अपर में, तो मैंने कहा था कि बेटा जौन नाम अंश बटे हर बन गए, बाद में का बन जाएंगे, पर में। देखो, वही हम हैं। आज हमारे पास अंश है, आज हमारे पास हर हो। क्या हो गया? भगवान ये सब कुछ, इज्जत दौलत सौलत सब है ना। यस मेरे भाई, हम अंश बटे हर के रूप में भी हैं, नीचे 0 नहीं है। और मेरे भाई, ऊपर वाली संख्या कहो चाहे नीचे वाली संख्या कहो, ये दोनों कैसी हो गई? पूर्णांक हो गई। तो फिर ये संख्या कैसी है? पर में। तो मैं कई बार कहता हूं, अगर ये पर में संख्या है, तो वो वाली संख्या भी कैसी होगी? पर में। आप इसको नोट करिए, सिखाता हूँ। 15-20 मिनट अभी यही सिखाना है, जब तक हम बार सीख नहीं जाते हैं। बस पढ़ो नालायक को, लोग सब 20-20 साल के हो। साल को तो 5 साल बड़ा नहीं। 2017 से पढ़ा रहा हूँ तो चीज याद हो गई। 2017 का ही तो मेरा इंटर है, 2017 से पढ़ा रहा हूँ विगत, चीजें याद हो गई बहुत। शादी में गया था तो उन्होंने कहा कि भदौरिया सर हैं, आकाश भैया। देख रहा है गौर से, कभी देखा? सूट वूट पहने तो बढ़िया, सूट टाइप होता बहुत बुरी रहा। तो और यकीन हो कि ये हो सकता है, दिमाग में सारे टीचर्स की वही 60 साल होगी, 50 साल होगी, 20 साल। टीचर्स किसी भी एज के हो सकते हैं, डिपेंड करता है उन्होंने काम अपने ऊपर कितना किया। पहले सोचते थे कांस्टेबल, पेट बाहर निकला होगा, हम मोटे ताजे होंगे, सब बाहर झरे होंगे। आपके कांस्टेबल लगते हैं, कांस्टेबल्स हैं। रिटर्न की वर्दी, काला चश्मा, आंखों में बुलेट गाड़ी, तो दबते ही नहीं है वो। चलो, सवाल ये उठता है कि 32.42 लिखा है, इस पे लिखा है बार, ऐसे लिखा है। तो किसी ने कहा ये बार वाली संख्या है, क्या ये संख्या आपकी वो अटे बटे बन जाएगी? तो मैं कहा थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, दे देंगे, पहले पूरी संख्या लिखो।
उससे क्या घटाएं? इस पर बार, तो किन पे बाएं लगो? ना 3 पे बार है, तो उल्टे नहीं लगते ना, 2 3, ना 3 पे बार है ना 2 पे बार है, मतलब 3 और 2 पे कोई बार। कैसे गई? थ्योरी याद नहीं करने, फिर कल नीचे आओ। और नीचे कितने 9, कितने अंकों बार है? 2 अंक पे बार है तो 2। कैसे गई? अच्छा ये रहा दशमलव और वो रहा बार, क्या इनके बीच में कोई 11 11 फंसा है क्या? तो जीव लगाने की आवश्यकता नहीं। 42 में 32 गए 10, तो 32 10 बटे कितना हो? 99। सर आपने पूछा था ना कि वो 2 हीरा है। तो लड़की ने कहा सर मुझे यकीन नहीं आपकी बात पे, तो मैंने कहा मत करो। नहीं सर, 3210 डिवाइड बाई 99, तो क्या वही आ गया? 32.4242424242, और ये खत्म होने का नाम। अगर एक बार अंक को रिपीट करना शुरू किया तो खत्म होने का नाम नहीं लेते। क्या बात पल्ले पड़ गया? यस भाई। तो सवाल वो नहीं, सवाल ये उठता, हमने 2 बातें सीख ली। पहली बात तो हमने जैसे सीखी कि किसी भी बार वाली संख्या को भिन्न के रूप में बनाया जा सकता है। इसका मतलब कैंसर का भी इलाज है। इसका मतलब कल तक ये लाइलाज बीमारी थी कि आज हमने उसका इलाज ढूंढ लिया। उसका इलाज कैसा है? कुछ ऐसे कि पहले पूरी संख्या लिख दो, उसका जैसा हो गया। जैसे अपन नई रेसिपी बनाते हैं कि पहले काटें फिर ये करें फिर वो करें, ऐसे पहले पूरी संख्या लिख दो, बताइए। फिर उससे वो घटाओ जिस पर कोई बार ना हो। इन पर कोई बार नहीं। अब नीचे आओ, तो नीचे कितने 9 लिखो जितने अंकों पे बार लगा हो। तो कितने बार लगा है? 2 पे, तो 2 9। अब 0, तो ये रहा दशमलव ये रहा बार, क्या इनके बीच में कोई अंक है क्या? क्या लगा दो? 0। क्या बात, कोई है ही नहीं। तो कितना आएगा? 32, तो 10 बटे कितना? 99। क्या उत्तर की जांच हो गई? क्या सुनो, थैंक यू। अब यहां जैसे लिखा है 3, जैसे लिखा है 6 2 पॉइंट के 4 और 3 लिखा बार, इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब 6 2.4, फिर 3 3 3 3 3 3। इसका मतलब क्या है कि सर 2 संख्या रही होंगी। देख के क्या ख्याल आता है? सर 2 संख्या रही होंगी, एक बड़ी संख्या थी एक छोटी संख्या थी। नीचे वाली संख्या ने ऊपर भाग लगाया होगा। सर भाग पहले 6 बार गया होगा, फिर 2 बार गया होगा, फिर भाग जाना बंद हुआ। लेकिन जो भाग देववा रहा था उसने कहा भाग देव, उनने कहा भाग नहीं जा रहा, कह रहा भाग देव। पर नहीं जा रहा, बोले चाहे दशमलव लगा कर दो। हमने दशमलव लगाया, हमने बिंदिया और ले आई, फिर भाग लगा कितना गया? 4। जब बात पल्ले पड़ गया, तो ऐसे करते करते फिर 4 बार और फिर 3 बार और फिर 3 3 3 3 3 3 और फिर ये चलता रहा। तो तूने पूरी कहानी तो बता दी, क्या उन दो नायक और नायिका का नाम बता सकते हो? सर वो एक हीरो ये है, वो सर एक हीरो, यही तो पूछ रहा हूं कि ये कौन है। ये बताना बहुत आसान है। लड़की कैसे बनाएंगे? पहले पूरी क्या लिखो? संख्या, उससे क्या घटाएं? जिस पर बार ना हो। किस पर बार नहीं है? किस पर बार नहीं है? ना 6 पे बार है ना 2 पे बार है। तो कोई ऐसी बिंदिया नहीं लगाएगा। बिंदिया शब्द को तो भूल ही जाना है कि बिंदिया लगी थी। हाँ, ना 6 पे बार है ना 2 पे बार है ना ही 4 पे बार है। क्या प्यारी समझ गई? अब विश्वास नीचे हो। कितने अंकों पे बार है? एक अंक, तो कितना 9 आएगा? 1 9। कैसी कही? ए बच्ची, ये रहा दशमलव ये रहा बार, क्या इनके बीच में कोई है क्या? कै जने? एक जने तो एक जीरो, 2 जने तो 2 जीरो। क्या बात समझ में आ गई? जरा घटाइए ना, कितना आएगा? 6 56 19 बटे। उत्तर की जांच कोई नहीं करवाएगा, वो तो तुम कर रहे नालायकों की तरह, ताकि हमें अंदर यकीन हो जाए। आओ एक और कर लेते हैं ताकि लोग बुरा ना माने। मोहित भैया 5 6 1 9 भागित 90, कोई आ गया? 62.4 3 3 3 3 3 3। क्या उत्तर की जांच हो गई? आप कभी उत्तर की जांच नहीं करेंगे? अब आप श्रीमान चले जाइए, श्रीमान लोग किराए पे लाए थे।
क्या बात पल्ले पड़ गई? तो क्या किसी भी बार वाली ए बच्ची, तो किसी भी बार वाली संख्या को क्या आप भिन्न बना सकते हैं? तो फिर हम ये भी कह सकते हैं दुनिया की सभी बार वाली संख्या भिन्न बन सकती हैं, और जो भिन्न बन सकते हैं तो पर में कहने में कोई बुराई। या सुनो यार, तुम भिन्न बन रहे तो कह रहे हमें पर में ना कहो, कोई बात हुई? हमारे साथ आपको उठना बैठना है और कहोगी आप हमारे कुछ नहीं लगते, तो दिक्कत है। सही है? का मतलब मेरे भाई, अगर ये जो संख्या है, अगर इस संख्या को अगर हम भिन्न बना सकते हैं तो दुनिया के सामने हम ये कबूल कर सकते हैं कि ये संख्या कैसी है? परमेश्वर। क्या बात पल्ले पड़ गई? आज से हम कह सकते हैं सभी कौन वाली संख्या? बार वाली। गांव देहात में बुरई वाली, इटोरा वाली, आटा वाली, जैसे कौन वाली है ये? बार वाली। सभी बार वाली संख्या। गांव में महिलाओं को इसी नाम से जानते हैं, पुरारा वाली, चौकासा वाली। तो सभी बार वाली, और पुरुषों को पुरई वाले, कैंधा वाले, बरगांव वाले, सभी बार वाली संख्या। ये सुनो, अच्छा जाहिर सी बात है, किताब में ये लिख के तो, एग्जाम में ये लिख के तो आएगा नहीं बार वाली। अब ये तो लिख के आएगा ना कि सभी बार वाली संख्या, बार लिख के तो आएगा नहीं। इनके लिए नाम क्या लिख के आए? वही जो बताया था, बार वाली संख्या क्या होती है? शांत या अशांत? शांत या अशांत? इसको देख के ख्याल आता है कि ये आदमी शांत नहीं, नालायक, कि बहुत वाहियात आदमी से है। तो अशांत है, तो पहली बात तो नाम आएगा। जब भी मैं कहूं बार वाली, तो बार वाली का मतलब हो गया अशांत। लेकिन अशांत के तो दो चेला बते, आवर्ती अनावर्ती। हाँ, तो क्या रिपीट कर रहे क्या? अरे रिपीट कर रहे, यही से तो बाहर आओ। अगर रिपीट ना करते तो कोई बार नहीं आता, तो क्या हो गया? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ऐसे ही लिख लो गोला बना के, तो आपको याद आ जाएगा। अशांत आवर्ती क्या होती है? मतलब बार वाली संख्या है। और बार वाली संख्याओं क्या कहा गया? परमेय संख्या कहा गया। क्या प्रत्येक वाला क्लियर? कल बताया था, अब पढ़ा पढ़ा के थक रहा, पढ़ पढ़ के थक कैसे कि मुझे जीवन पर्यंत पढ़ाना है आपको? 8 माह। कोशिश करिए कि ईश्वर करे इन 8 माह बाद मेरा हो ही जाए, बेंचो छुटकारा मिले। जैसे सजा जैसी काट रहे हैं आप, और आपको बेहतर पता है कि असफेरे इलाके से, गांव से मैं पढ़ने आया, कि उन गांव में जब मैं उरई आया तो यहाँ 50 या 20 कोचिंग हैं। उन मैंने हर एक कोचिंग को टटोरा, तब जाके मुझे उरई की सबसे अच्छी कोचिंग मिली। उन सबसे अच्छी कोचिंग में, सबसे अच्छे बैच में जब मैं सबसे अच्छा पढ़ रहा हूँ, तो फिर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? जब मैं रात में पढ़ रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, सिस्टम से कोचिंग जा रहा हूँ, तो होगा किसका? सिलेक्शन तो होते हैं, उनमें से हमारा किसी विश्वास से पढ़ना तो बात बन जाए। कड़कपने पढ़ोगे तो सारे बच्चे बाहर खड़े हो एग्जाम से। हो गया? हाँ जी। एक बनाओ बिट्टू, ऐसे मजा नहीं। 4 2, ऐसे 4 आ रही है दशमलव वाले, 0.12 पे 4.3 दशमलव 5 42.12 पर पार। बनाओ चारों फटाक से। बन गया?
आ गया। और तुम बहन भाई दोनों पेपर निकाल दो यार। रह गया एक चूक, एक का हो गया, एक रह जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दोनों साथ में निकाल। अब फिर रोला हो जाएगा। सिकरी प्यास अगल बगल गाँव, आधा कोटरा दिखाई देगा। अमृत बट रही हो गया भाई। कितना है? आधा कोकर गाँव हो जाएगा। क्या प्रत्येक बालक और बालिका क्या इसको 12 लिख पाए? भाई लिखने पड़े। अब क्या घटाएं, ऐसा तुमने दिया कि समझ नहीं आ रहा कि मतलब उस नीचे आओ, कितने 9? अब ये रहा दशमलव, ये रहा बार, क्या इनके बीच में कोई है क्या? जैसे कहते हैं हम लोग के बीच में कोई नहीं है, अगर कोई आ गया समझो वो उड़ गया। तो 12 बटे कितना है नहीं जाने में। हालांकि काटने पीटने की औपचारिक बेटा, काटने पीटने की औपचारिकताएं कर सकते हैं, ऐसा करना हो तो मान लो कटवा रहा हो तो 4 बटे कितना आएगा 33, यही आएगा। देखो पहले लगा है जीरो, जीरो का मतलब ये बता रहा था कि पहले शुरू, मैंने तो पहले कहा था भाग नहीं जाएगा, तो तुम तो जबरदस्ती लगवा रहे थे भाग। तो नीचे संख्या बड़ी ऊपर संख्या छोटी। यकीन मानो जब आप 33 का भाग काय में लगाओगे, 4 में लगा लेंगे। ये लगा लगा पता क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ नहीं यहाँ सेट हो रहा है कि हाँ लगाया था भाई, हाँ यही आया था भाई। लोचा बिल्कुल है ही नहीं भाई, ये बहुत जरूरी है। मुस्कान, ये क्या लिखा है 4, डिवाइड करना काय से 33। हाँ भैया 0.12121212। राइट, आपका सिलेक्शन हो गया। तुम आओ। ये 4.30 क्या है ऐसे, 4.3030, ये ना क्या ना, बच्चों ने आपको वर्ग लगा दिया मास्टरों ने कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो बड़ी अम्मन के तो उड़ा नहीं देना। ये ऐसे लिखा होता 4.30, तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर ये किसी छतरी के नीचे है तो उड़ाने की अनुमति नहीं। यह सुनो, याद रहेगा। ऐसे लिखा होता, बचपन में जाते थे घड़ी साबुन लेने तो लिखा होता ऐसे ऐसे, यही लिखा होता था। एक बार तो चौंक गया था, साबुन 500 का मुझे 5 मिल रहा है। तब बच्चे बताया कि भाई एमआरपी कितना लिखा है 500, लेकिन मुझे मिल कितने में रहा है 5 में, जबकि वो कितना लिखा है 5, क्योंकि दशमलव के बाद बिंदिया कोई महत्व तो नहीं। लेकिन अगर यही ये लगो तो ऐसा याद रहेगा। और ध्यान रखना किसी भी सिंगल जीरो के ऊपर बार नहीं है, क्योंकि जीरो के ऊपर बार लगाना महामुक्ता है। उसके संग कोई लिखा होगा, या तो जीरो लिखा होगा या 1 जीरो या 2 जीरो या 0 2, या सुनो जीरो के ऊपर बार लगा तो कोई ना कोई पक्का संख्या होगी, ध्यान रखिए। तो क्या लिखेंगे 430, या सुनो उससे क्या घटाएं, 4 4 4, नीचे आओ कितना 9, एक 9 के 2 9। हाँ जैसे 3 एक अंक है ऐसे जीरो भी एक अंक है। तो कितने लोग पे छतरी लगी है, 2, तो दोनों। ये रहा योगेंद्र दशमलव, ये रहा बार, क्या इनके बीच में कोई फंस गया क्या, नहीं। बस 426 बटे कितना हो नहीं। काटो पीटो बात की बात है, क्या काटो ही लगाओ। रुक जाओ यार, रुको रुको, बिल्कुल चुप बिल्कुल चुप। 4 2 6 डिवाइड बाई कितना, ये है क्या 4.3030303030। क्या चीज हट गई, हट गई है छप गई। हाँ तुम भी सही हो। तुम आओ छोटू, चलो। 3.05, तो पहले पूरी संख्या। अच्छा ये क्या लिखा होगा 3.0, और छतरी केवल 5 पे है। ये मान लो जिन पर बार लगा है तो वही जाए, हम क्यों जाए। जैसे मान लो काम की कह दी जाए, फिर तुम्हारा गिलास उठा ले आओ, चलो संगे, संगे क्यों कहें, तुमसे कहा तुम जाओ, अगर हमसे कहा होता तो हम जाते। जिस पर बार लगा है
काम उसी को करना है। तो 3.0 कितना आएगा? 5 5 5 5 5 5 5। क्या बेटा ये पुट तो चला जाएगा? Yes, तो ये चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या आएगा? 305। दशमलव भूल गए? 305 घटाओ क्या? 3 या 30? हाँ आएगा बाबूजी। अब नीचे आओ। कितना? 9। छतरी कितने में लगी? कैसे गई? अच्छा ये रहा दशमलव तो ये रहा बार। इनके बीच में कै जने हैं? एक। एक जन फंसा है तो कितना जीरो? एक जीरो। तो 305 में 30 गए। 200। 275 बटे कितना का? 90। फिर बहुत बात है कि पंदा अंदा से काटने के मूड में आप हो या जिससे कटे, लेकिन हम तो काटने के मूड में नहीं, हम तो हाँ भाग के मूड में। 275 बटा 90। 3055555। ये ना कहना 6 कहाँ से आ गया? बहुत बार ऐसा लिखा ही देगा। तो 3.0.5555555 आगे जाके 6 लिखा, वो 6 नहीं, वो फर्जी लिखा होगा है। आगे जाके कंटिन्यू करोगे वहां भी आपको क्या दिखाई देगा? 5 ही दिखाई देगा। क्या सुनो? वेरी गुड। क्या उसको जांच करने की छोड़ दें? क्या हम ये जान गए कि बार दशमलव वाली संख्या पर में होती है? क्या पर में? ये सब नहीं कह सकते। अभी भी एक लड़का बकाया है ना। कौन सा? आसान अनावरण। वो बाहियात था। बाहियात है वो, बाहियात। मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं परमेय नहीं बनूंगा। अच्छा क्यों नहीं बनेगा? आखिर उसमें कमी क्या है? वो परमेय क्यों नहीं बन सकता? कमी क्या है उसमें? कमी समझो उसकी। बचिया आओ उसकी कमी समझते हैं। जैसे 4.2 लिखा था। सुनो पहले, बात नहीं। जैसे 4.2 लिखा था और 4.2 3 5 6 9 हो गया। पढ़ रही बार बहुत ध्यान से। अब इसको देखेंगे। कह रहा तुम पर में कैसे बने, तो अपनी दास्तान बता रहा है हम पर में कैसे बने। कैसे बने पर में? पहले लिखा था, फिर कोई महापुरुष आया, तन से बिंदिया उड़ाई। बस हमने कहा बस 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 ठीक है, बस बन गया काम। हम पर में बन गए। हम जान भी नहीं पाए कि बातों बातों में पर में बन गए। तुम पर में कैसे बने? कह रहा एक आदमी आया, संख्या लिखी, फिर उससे 4 घटाया, नीचे 9 लगाया, और कितना 38 बटे कितना अगर 9। ऐसे हम पर में बन गए। तो तुम पर में काहे नहीं बन पा रहे? तुम्हें ऐसी काय जलन हो रही? क्योंकि बिंदिया उड़ा दिया, एक लगा भी दिया, कंप्लीट मैसेज टाइप हो गया था, लेकिन 0 0 0 0। तो छोटा बच्चा होता है, वो आगे आगे, मम्मी पीछे पीछे। छोटा बच्चा गलती करके भाग रहा है, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। पकड़म पकड़ाई मान लो टॉम एंड जेरी। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। 2 3 5 6 7 9 9 8 6 2 5 9, ये 0 0 0। क्या ये बताओ, अशांत दशमलव में क्या ये संख्या रुकने का नाम लेगी? तो जब ये रुकने का नाम नहीं लेगी मेरे भाई, तो क्या नीचे हम जीरो तय कर पाएंगे? नहीं। वो तो ठहरा शांत, तो पता था कि नीचे एक जीरो आएगा, कहानी खल्लास। लेकिन ये वाला बंदा रोकने का नाम नहीं ले रहा। जब ये वाला बंदा रोकने का नाम लेगा, हम नीचे ये तय नहीं कर पाएंगे कि इनके नीचे 0 1 लगानी है कि 2 लगानी है, 3 लगाने कि 4 लगाने, कि 5 लगाने कि 6 लगाने। क्या बात पल्ले पड़ गया? और नीचे वाला हर हम तय नहीं कर पाए, इसलिए लोगों ने मुझे क्या कहा, ये वाला बंदा परमेय संख्या नहीं। क्या बात पल्ले पड़ गया? यस। डॉक्टर को तुम समस्या बताए जा रहे, 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 वो दवाइयां लिखे जा रहा, लिखे जा रहा, लिखे जा रहा, लिखे जा रहा, लिखे, और तुम्हारी समस्या खत्म ही नहीं हो रही, उसकी दवाई खत्म नहीं हो रही, ऊपर समस्या खत्म, दवाई खत्म नहीं हो रही। चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा, तो हमारी दवाई की लिखे। जब ऊपर वाला बंदा रोकेगा नाम लेगा, क्या नीचे तय कर पाएंगे? डॉक्टर को समस्या बताई, उन्होंने दवाई लिख दी, खत्म। क्या बात पल्ले पड़ गई? इसलिए ये संख्या क्या बन जाती है? पर में। तो ये संख्या क्या होती है? अपर। क्या बात पल्ले पड़ गया? तो याद करो वो कस्में, वादे,
प्यार वफादार। हाँ जी, इसके केरल का भाई थे। एक का नाम मस्त था ना ये, एक का नाम, ये तो बेकार हो गया था क्योंकि तो शांति था। और ये आवृत्ति हो गया। तो एक बार हम लिखने वाले थे कि सभी दशमलव संख्या पर में होती हैं, तो सोनू ने कहा था ना ना ये ना लिखो, तो फिर लिखें क्या। तो ये जो था ये पर में था कि अपर में, ये पर में। तो अगर कल के दिन कोई पूछे कि क्या शांत दशमलव पर में होता है, यस। क्या अशांत दशमलव पर में होता है, नहीं। अशांत का नाम बोलना पड़ेगा कि अशांत आवृत्ति या अशांत अनावृत्ति। या सुनो, नाम लेके बताओ, नाम लेके पूरा नाम ले तो पहचान पाएंगे। तो हमने कहा अशांत आवृत्ति वाला, आवृत्ति वाले की बात करें, हाँ ये कैसा है तो पर में। और एक ही बात करें तो ये तो बाह्यात था, बाह्यात है, कैसा है अपर में। इस पूरे विशाल खानदान में पर में कैसा है अपर में। तो एक लाइन आती है कि दशमलव का कौन सा रूप अपर में होता है, तो क्या आता है अशांत अनावर्त, अशांत अनावर्त। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई, क्या चीजों को तुम समझ पाए, क्या सीख पाए। तो जो आजाद हो पाए पर में, जो आजाद ना हो पाए, भूल के थोड़ी देर पहले पढ़ाया था अनिरुद्ध वाला, याद है। जो आजाद हो पाए पर में, जो आजाद ना हो पाए। तो 9th और 10th क्लास में सिर्फ इतना दिव्य ज्ञान दिया गया बस। कौन सा दिव्य ज्ञान, दोस नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, विच आर इन द, आर इन द नहीं, विच कैन बी, जो पी बटे क्यू के रूप में ना हो, जिनको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। और ध्यान दें नीचे बेटा जीरो का नाम ना हो, प्लेन जीरो नहीं चाहिए। कौन सा जीरो, प्लेन। नीचे चाहे बेटा पी हो और चाहे बेटा क्या हो, क्यू हो, ये दोनों कैसे हो, पूर्णांक। और संगे संगे प्लस माइनस का प्रभाव पर में अपर में पर नहीं पड़ता। दूसरा कंडीशन, जो संख्या प्लस में पर में होगी वो संख्या माइनस में पर में होगी। और नीचे सभी के हम क्या लगा सकते हैं, एक। ये बताया था कि जितनी वो गिनती लिखी होती है वो क्या बन जाती है, पर में। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पर में। अच्छा जीरो पर में था कि अपर में, जीरो कैसा था, पर में। जीरो को क्या माना गया, पर में। और जीरो पर में संख्या था। जीरो के पर में संख्या घोषित होते ही जो पूरा पूर्ण का खानदान था, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जो पूर्ण संख्या थी वो सब की सब क्या है, पर में। तो सभी वो सब क्या बन गई है, पर में संख्या। नीचे आओ, जो अपना पूर्णांक तो पूर्णांक था ही, फिर हमने क्या लगाया, रूट। और मैंने बताया था कि रूट वाली संख्या पर में भी होती है और अपर में। जैसे रूट 4 पर में था, रूट रूट 4 पर में था और रूट 5 पर में नहीं था, क्योंकि 4 से 2 लपक के बाहर आ गया था, लेकिन 5 से कोई बाहर निकल के नहीं है। यस सुनो, यस। तो जो आजाद हो पाए पर में, जो आजाद ना हो पाए अपर में, फिर लपक के पहुंच दशमलव में। तो दशमलव में कुछ शांत होते हैं, कुछ अशांत होते हैं, और अशांत में भी कुछ रिपीट करते हैं और कुछ रिपीट नहीं करते हैं। तो अशांत जो शांत वाला है वो तो पर में संख्या है, अशांत वाले में रिपीट वाला पर में है और नॉन रिपीट वाला पर में नहीं। और क्यों पर में है, क्योंकि रिपीट वाले को कहते हैं बार वाली संख्याएं। और मुझे पता है कि बार वाली संख्याओं को पर में कैसे बनाया जाता है। कई बार कहते हैं मुझे पता है उसको काबू में कैसे करना है, तो उसको काबू में करना मुझे आता, अदाएं मेरे पास हैं। और वो अदा कौन सी है, पहले पूरी संख्या लिखो, नीचे क्या लिखो, कितने 9, कितने अंकों पर 12, उससे क्या घटाएं, क्या स्टेप ऊपर नीचे हो गई क्या, हाँ। पहले पूरी संख्या लिखें, उससे वो घटाएं जिस पर बार, और नीचे उतने 9, इतने पे बार, और नीचे उतने 0 जितने अंक दशमलव और बार के बीच। या सुनो, वेरी गुड। तो इनमें से जो सबसे अंतिम सवाल बनता किताबों में, एग्जामों में, अगर कोई कहे कि 22/7, हाँ नहीं, अगर कोई कहे 22/7 ये पर में है कि अपर में, तो जिस रूप में ये लिखे हैं, जिस रूप में ये लिखे हैं, जिस रूप में भगवान आप दर्शन दे रहे उस रूप में तुम आपको पर में ही कहें।
सपोज टू मैं साड़ी आड़ी पहन के आ जाऊँ बहुत अच्छे तरीके, पूरा श्रृंगार करके घूंघट भी डाल लूँ, लोग मुझे महिला कहेंगे पुरुष कहेंगे? पुरुष क्यों कहेंगे भाई, जब मैं पूरा पहन, आप जान नहीं पा रहे सर हैं, महिला का पूरा श्रृंगार करके रोड में निकल जाऊँ पूरा डाल के, बढ़िया, कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा एकदम से, तो लोग मुझे महिला कहेंगे पुरुष कहेंगे? तो इसका मतलब जिस रूप में हम हैं उसमें क्या कहेंगे? गुड। ऐसा नहीं होगा रे, लोग हंसेंगे। 3.14 को क्या कहेंगे? जिस रूप में ये लिखा है, जिस रूप में ये लिखा है, जितना लिखा है, जितना लिखा है, कहेंगे परमेश्वर, क्या कहेंगे? अगर यही कर दे कि 3.14 और 2.9 ऐसे कुछ कर दे ऐसे, तो जिस रूप में ये लिखा है वो क्या हो गया? अपर में। क्या प्यारी समझ रही है? और कल के दिन कोई ऐरा गहरा आपसे कहे कि बताओ पाई का मान क्या हो गया, तो पाई का मान 22/7 भी होता है, पाई का मान 3.14 नहीं होता, पाई का मान 3.14 लगभग में होता है, ताकि हम उसके 2 अंक उठाते हैं। आइए पाई का दर्शन करते हैं। अब तो जाओ यार। वोट तुम लोग के लिए ना, कौन सा देखना? डर जाओ, तुम आओ। उसको पहले महसूस करो। वो कह रहा अभी तो पार्टी शुरू, बाजा कुंड, चलो घर चलो। इसका मतलब उसको महसूस किया जाए। मूवी देखी है आपने, धमाल पिक्चर? अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, गोवा जाते हैं तो गाड़ी में बैठ जाते हैं, अंकल गोवा कितने दूर है? अरे नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा, तो बताता तो अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल, तो वैसे ही है अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। इसका मतलब मेरे भाई आमतौर पे वो अपना नाम तो अय्यर ही बताता होगा, तो उसका नाम क्या? 3.14, जबकि पाए का मान 3.141592 6, मतलब पूरा भूल जाता हूँ, पूरा इतना ऐसा लगा है, और अभी भी ये खत्म। या सुनो, तो तुम लोग बताओ, क्या ऐसे में क्या तय करने वाला डॉक्टर है, क्या इसकी दवाई लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा ना, वो नहीं जान पाएगा कि मुझे नीचे कितने जीरो लगाने। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? तो मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि 22/7, धन्य से कहो जैसे लिखे वो क्या है? परमेय संख्या। अगर कोई कहे 3.14, बस इतना लिख के दे 3.14, इसको क्या कहेंगे? परमेय संख्या। अगर कोई किताबों में आता है, अगर 3.14 करके अगर तनक भी डॉट डॉट माने कर दे, तब न जान गए कि ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इसका मतलब पाई का रूप दिखा रहा है खोल के, ये क्या हो गया? अपर में। तो अगर कोई कहते भाई सीधे सीधे पाई को क्या कहेंगे, तो पाई का मतलब 3.14, वो भयानक सा दृश्य जो अपन देख के भी आए, तो उस आधार पर कहते पाई कैसी है? अपर में संख्या। क्या बात पल्ले पड़ गई? और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मेरे नीचे एडवांस का बेस बैठा ना, क्या कुछ पल्ले पड़ती है मेरी बातें? समझ जाते हैं? कल से सीटें मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। थैंक यू।